अस्सलाम वालेकुम। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स के ऊपर कि अमेज़ॉन पे आप सेलिंग किस तरह कर सकते हैं और जर्मनी में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ई कॉमर्स की, इस पर आज बात करेंगे। और इसको मैं होस्ट करूंगा ग्रीन वेव की तरफ से। शारिक जावेद मेरा नाम है, म्यूनिख जर्मनी में हूँ और मेरे साथ फराज महमूद अल हसन इसको को होस्ट करेंगे। और आप उनके पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड देख सकते हैं, जो हमारा न्यूली ओपन गुजरावाला ऑफिस है, इसमें वो बैठे हुए हैं। और फिजिकल ऑफिस भी हमारा हो गया है पहला, तो ये बड़ी खुश आइन बात है। और इसके साथ आज हमारे साथ हमारे 3 ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, साथ साथ उनका भी इंट्रोडक्शन करा दूँ। फवाद महमूद अल हसन है, जो प्राइवेट लेबल में एक्सपर्टीज रखते रखते तो सब तीनों टॉपिक्स में, लेकिन हम उनसे प्राइवेट लेबल पे बात करेंगे। फिर अनस चुगताई हैं, जो कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्रेज पे बात करेंगे। फिर फरिया उमर हैं हमारे साथ मौजूद, जो कि होल सेल के ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको आधे घंटे के अंदर या कुछ टाइम के अंदर इन टॉपिक्स को रैप अप करें और उसके बाद आपके सवालात लेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे सवालों के हम जवाब दे सकें। लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम आपको बाद में डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। सही है। तो इसके साथ साथ दोबारा बता दूं कि हम लोगों का ऑनलाइन ग्रुप है, लिंक फराज शेयर कर देंगे। ई कॉमर्स बाय ग्रीन वेव जर्मनी फेसबुक ग्रुप है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, कोई इश्यूज आ रहे हो, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे बाकी लोग भी उस पर राय देते हैं और इस तरह हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जो लोग हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। तो आज जो एजेंडा है उस पर हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन का पोटेंशियल क्या है और जर्मनी में इस पे आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है, क्यों बनाया गया है। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, टाइम नहीं है, तो भी आप पैसिव इनकम कैसे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसमें आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। और फिर जो है, जैसे कि टॉपिक है कि अवेलेबल बिजनेस मॉडल इस वक्त क्या है और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टार्ट करने के लिए। अभी क्वेश्चन भी सेशन से पहले जब हम बातचीत कर रहे थे आया था। और प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जर्मन मार्केट में, जिस तरह भी कोई कह रहा था जर्मन जुबान ना हो तो हम क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो जर्मन मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका हल कैसे मुमकिन है। और फिर हम बात करेंगे कि क्विक स्टार्ट, लेट्स सपोज मैं कह दूं मैं अभी फॉरेन शुरू करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं शुरू कर दूं और अर्न करना स्टार्ट कर दूं। और इसके अंदर लीगल इश्यूज क्या आते हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जर्मनी में कवानीन अक्सर हमें नहीं पता होते। लीगल इश्यूज, नोटार के इश्यूज, टैक्स के इश्यूज क्या है और उसके लिए किस तरह हम लोग मिल कर आगे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक्स थे, इस पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं साथ ही शुरू में ही फराज को दावत दूंगा कि वो साथ इसमें करें कि अमेजोन का पोटेंशियल क्या है और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं और हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है। और साथ ही आप इस पे बात भी करें जी, कल आपका जो सेशन, कल जो ऑफिस आपका इनॉग्रेट हुआ है गुजरावाला, उस पर भी साथ ही बात करें। जी फराज। जी वालेकुम अस्सलाम शारिक, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जस्ट एक प्रेजेंटेशन खोल के शेयर करना चाह रहा हूँ सबके सामने, जी। ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी जो ना। जी प्लीज। तो लेट मी शेयर इट फर्स्ट। जब तक वो स्टार्ट कर रहे हैं तब तक मैं सब व्यूअर्स जिन्होंने ज्वाइन किया, इस टाइम ऑलरेडी 47 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और आपने टाइम निकाला संडे के दिन कि अब कुछ सीखें, क्योंकि टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ करें। जी। जी जी। फराज। अच्छा, आज का एजेंडा तो आपने थोड़ा सा बता दिया है, तो ये पॉइंट्स मैं भी सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि एक दफ़ा हम इसको देख लें और उसके बाद हम इस पे स्टार्ट कर दें टॉपिक वन बाय वन टॉपिक लेके। तो पहला जो आपने पॉइंट बताया कि पोटेंशियल इन अमेज़न एंड पर्पस ऑफ आवर प्लेटफॉर्म जो है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूँ, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है लोगों की या क्लियर नहीं है चीज़ें, वो क्लियर होती जाएंगी कि क्या चीज़ें हम कर रहे हैं और किस तरह से इनका फ़ायदा लोगों को हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। कई दफ़ा हो चुका हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बस जल्दी करूँगा ताकि इस पे हम कम से कम टाइम दें। जो लोग अभी नए हैं या अभी कनेक्ट नहीं हुए हमारे साथ, तो उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम फराज महमूद हसन है। मैं तकरीबन 24 साल से जर्मनी में रहता रहा हूँ। 99 में मैं आया था। अभी 2015 से मैं पाकिस्तान मूव कर गया हूँ, लेकिन ये कि मेरा बिजनेस उधर ही है, जर्मनी में सेटअप है, तो आना जाना चाहता रहता है। तो इसलिए मैं ख़ुद को अभी भी जर्मनी में महसूस करता हूँ।
फील करता हूँ कि अभी भी मैं वहीं पे ही हूँ, बेशक मैं गुजरांवाला में हूँ या कहीं पे भी हूँ। तो एक कनेक्शन बना हुआ है। जर्मनी आने के बाद मैंने लेदर टेक्नीशियन का कोर्स किया था 2001 तक, 99 से 2001, और उसके बाद फिर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की रोइटलिंगन से 2006 में पास आउट किया। वहाँ से 3 साल मैंने जॉब की ठेजा में, हैम्बर्ग में। तो ये मेरी फर्स्ट शिफ्टिंग थी रोइटलिंगन से जब मैं हैम्बर्ग मूव किया हूँ, बिल्कुल साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो तब से मैं हैम्बर्ग में टिका हूँ, बड़ा खूबसूरत शहर है और बड़ा मज़ा आता है उधर। तो 2015 में फिर फाइनली मैं मूव बैक किया था पाकिस्तान, लेकिन उसको मूव बैक इस तरह से किया है कि बिज़नेस जो है वो जर्मनी में है, कंपनी जर्मनी में ही रन कर रहा हूँ और रहता मैं ज़्यादा टाइम पाकिस्तान हूँ, तो मोबिलिटी एक बनी हुई है। तो ये सब ऑनलाइन काम की वजह से है। तो इस ऑनलाइन काम की वजह से चूँकि मुझे मोबिलिटी मिली, तो मैं चाहता था कि लोगों को और बताएँ कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। तो 2018 तक मेरे पास एज़ सच कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी जो मैं लोगों को बता सकता कि किस तरह से वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और 2018 में मेरा जब इंटरेक्शन शुरू हुआ अमेज़न के साथ, तो उसमें फिर मैंने देखा इसका पोटेंशियल, कि इसका क्या पोटेंशियल है। तो तब से मेरे ज़हन में एक चीज़ थी कि हमने एक काम करना है, जिसको मैं वीएन कहता हूँ अपना, कि जो एक वीएन है हमने, एक मैं थोड़ा-सा जी, जी। ऐड कर दूँ लोगों को, कुछ लोग आए हुए हैं। अच्छा, जो बेसिकली वीएन था, इस सारे के पीछे वो ये था कि हम जर्मनी में जो लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे उनके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैंने भी जब बिज़नेस स्टार्ट किया 2009 में, मैं बिल्कुल अपने हाँ, ओन पे था। वो जो जो 100 बिज़नेस पॉइंट मैंने कम्युनिटी थी लिया, हैम्बर्ग में, उन्हें रीच आउट वो करने 100 की पॉइंट कोशिश लगे की, थे। लेकिन हाँ, हर बंदा जो ना क्या अपने पता ये कामों में बहुत बिज़ी है। हम जानते हैं, हम किसी को वो जो ब्लेम मैंने नहीं कर बताया सकते कि था, आप हमें टाइम नहीं वो जो देते। कीमत कितनी 800, तो क्या मतलब वो एक कॉइन कितने का बन गया? अच्छा, एक सेकंड। यूसुफ, अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। जी, जी, सॉरी शारिक तो भाई, वो कोई सॉरी। बात तो लोग टाइम देना भी चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक दफ़ा कोई बता देता है, 2 दफ़ा कोई बता देता है, बार-बार जाके पूछना किसी से पॉसिबल नहीं होती चीज़ें। तो इसलिए काफ़ी कुछ फिर अपने ओन पे करना पड़ता है। वो जब बंदा अपने ओन पे करता है तो सीखता भी बहुत कुछ है। तो लेकिन ये एक ख्वाहिश थी मेरी कि हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ जिस पे लोगों को हम इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को ये परेशानियाँ कम हों, कम से कम बिज़नेस स्टार्ट करें। बिज़नेस में नफ़ा-नुकसान हो जाए उसकी खैर है, ठीक है? उसमें फेलियर हो जाए उसकी खैर है। कम से कम ये ना हो कि बंदा कहे जी मैं शुरू ही नहीं कर सका। मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, मैं कभी सोचा ही नहीं इस तरफ, मैं आया ही नहीं इस तरफ। तो हाँ, हम चाहते हैं कि लोग सोचें, कम से कम आएँ, टेस्ट करें इसको, उसके बाद देखें कि हम कामयाब होते हैं या हो सकते हैं, या नाकाम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो इतने लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई बंदा कर सकता है तो दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब हम इक्वली कैपेबल हैं, बल्कि बहुत से, हम सब ज़्यादातर पढ़ी-लिखी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, जो ने डिग्रीज़ की हैं या कर रहे हैं। तो जर्मनी में हम देखते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पहले आई थी, वो लेबर टाइप उन्होंने जॉब्स की या काम किए, और फिर उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाए, उन्होंने फिर रेस्टोरेंट्स बनाए और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इवन कई लोगों की जर्मन हम देखते हैं कि जर्मनी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो अक्सर असल मोटिवेशन थी ना, वो लोग थे कि अगर ये कर सकते हैं और मेरी लैंग्वेज भी अच्छी है, मेरी डिग्रीज भी हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैंने अपना बेंचमार्क बनाया था कि अगर बाकी लोग कर सकते हैं ना, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो अल्लाह का शुक्र है, वो एक चीज़ की, हिट एंड ट्रायल किए, एरर्स किए, फेलियर हुई, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें डेवलप होने शुरू हो गईं। तो यही चीज़ें अब हम चाहते हैं कि लोगों को हम बताएँ, समझाएँ, ताकि उनके लिए जो हिट एंड ट्रायल का जो पीरियड है ना, वो बहुत ही कम हो। और जैसे ही लोग काम शुरू करें, तो सक्सेस फ़ौरन नहीं आएगी, लेकिन एक ट्रैक पे चढ़ना शुरू हो जाएँ, ताकि उन्हें परेशानी का जो अरसा है, वो कम से कम हो। तो ये एक गोल लेके मैं चला था। तो अच्छा, ई-कॉमर्स की जब मैंने बात की कि ई-कॉमर्स को मैंने क्यों चूज़ किया, कि अगर मैं देखूँ जो अपना मेरा बिज़नेस है प्लास्टिक स्क्रैप का, उसमें मैं किसी को अकोमोडेट करना चाहूँ तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? मैं उसके लिए सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। मैं जब जर्मनी जर्मनी में था, अभी भी जब मैं जर्मनी जाता हूँ मेरी बहुत ट्रैवलिंग होती है। मतलब ऑलमोस्ट मेरे 2-3 वीक्स ट्रैवलिंग पे होता हूँ, मैं सप्लायर्स को विज़िट करता हूँ, उनकी क्वालिटीज़ को चेक करता हूँ। उसके बाद कहीं पे हमारा एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ठीक है? तो फिर उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो शुरू में किसी के लिए भी ऐसा करना जॉब के साथ ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ये बिज़नेस करें या इस बिज़नेस में आएँ जिसमें आपको शुरू में फिज़िकली टाइम देना पड़े, फिज़िकली आपको इन्वॉल्व होना पड़े, आपको जॉब छोड़नी पड़े, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बंदा बहुत रिस्क समझता है। मतलब एटलीस्ट हम जिस लेवल पे होते हैं डिग्रीज़ करने के बाद, और जॉब अच्छी मिल रही होती है, तनख्वाह अच्छी आ रही होती है, तो बड़ा रिस्क होता है कि हम क्यों जॉब छोड़ के
बिजनेस का पंगा लें, फेलियर की सूरत में हमें दोबारा से बड़ा मुश्किल होता है री एंटर होना। तो इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स जो है बेस्ट है, इसलिए मैं इसको भी प्रमोट कर रहा हूँ ताकि लोग इस चीज़ की अहमियत को समझें कि क्यों ई कॉमर्स अच्छा है, इसमें क्या पोटेंशियल है। और ये जो स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट स्टैट्स हैं, ठीक है। मैं जैसे आप देख सकते हैं कि जर्मनी इज़ द 5th लार्जेस्ट मार्केट फॉर ई कॉमर्स, ठीक है। इसका जो टोटल रेवेन्यू 2021 में हुआ है वो $109 बिलियन का हुआ है, ठीक है। कि इतनी बड़ी मार्केट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन चुकी हुई है, ठीक है। और इसमें अब जो इंक्रीज आ रहा है मतलब 14 to 15% इसकी ग्रोथ रेट आगे एक्सपेक्ट की जा रही है। और 2021 से 2025 तक आप देखें तो इसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो 5% ऑन एवरेज कहा जा रहा है। ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इसका अभी हम पता चलेगा जब फिगर्स आएंगी, क्योंकि ये कोविड का जो बूम आया है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इसने ऑनलाइन को तो बहुत ज़्यादा बूम दिया, फिजिकल बिजनेसेस बहुत मुतासिर हुए हैं, लेकिन जो ऑनलाइन वाले हैं वो बहुत फ्लोरिश किए हैं। इसके अंदर बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है जो ऑनलाइन कर रहे थे। और ऑनलाइन की जो दूसरी बड़ी खूबी है वो ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास वसाइल कम है या टाइम कम है तो आप फिर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब के साथ कर सकते हैं, आपको जॉब छोड़ने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो आगे देखने वाली चीज़ है ना वो ये है कि बिगेस्ट जो प्लेयर है ना जर्मन ई कॉमर्स के अंदर वो अमेजोन है, ठीक है। दिस इज व्हाई वी आर फोकसिंग लॉट ऑन अमेजोन, ठीक है। कि अमेजोन को जो रेवेन्यू है 2021 का वो आप देखें $18.6 बिलियन है। उसका सेकंड जो है ऑटो और सलांडो इसके कंपेटिटर्स हैं, जो कि कहीं से भी कंपेटिटर्स नहीं आपको लगेंगे इन टर्म ऑफ रेवेन्यू। कि अमेजोन $18 बिलियन का रेवेन्यू कर रहा है और ऑटो जो है $5 बिलियन या 5.7 बिलियन और सलांडो जो है $3 बिलियन का कर रहा है। कि इतना बड़ा गैप है कि क्यों हम ई कॉमर्स को फोकस कर रहे हैं और ई कॉमर्स के अंदर क्यों हम अमेजोन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मार्केट है। और इसमें मजे की जो बात है वो ये है कि जर्मन जो पॉपुलेशन है, मतलब 80% ऑफ जर्मन पॉपुलेशन जो है वो ऑनलाइन बायर है, ठीक है। मतलब इतना क्लाइंटेज है वहाँ पे, ऑनलाइन का इतना ट्रेंड है कि 80% ऑफ टोटल जर्मन पॉपुलेशन जो है वो ऑनलाइन बाइंग करती है और अपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। तो ये ऐसी कोई नीश नहीं है जिस पे आके आपको मेहनत करनी पड़े, आपको लोगों का ट्रेंड सेट करना पड़े, लोगों की तवज्जो लेनी पड़े, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अमेज़न ऑलरेडी मौजूद है, ऑटो ऑलरेडी मौजूद है, ज़ेनांडो ऑलरेडी मौजूद है, ईबे भी मौजूद है। आप कहीं पे भी जाके सेलिंग करेंगे, आपके पास ऑडियंस है, ठीक है। अब देखना आपने ये कि आपने कितनी बड़ी ऑडियंस कैच करनी है। मतलब अमेज़न के पास बिगेस्ट ऑडियंस इन जर्मनी अमेज़न के पास है, सेकंड बिगेस्ट ऑटो है, फिर ज़ेनांडो है, फिर ईबे है, ठीक है। तो ये हर एक ने पर्सनली देखना है। हम चाहते हैं या हम जो बताते हैं कि अमेज़न पे जाएं, लार्जेस्ट ऑडियंस को टारगेट करें ताकि आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा हो, ठीक है। आपने मेहनत करनी है, पैसे खर्च करने हैं, उसका कोई तो फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, और जर्मनी की जो खूबी है वो ये भी है कि ये मोस्ट इंटरनेट यूज़र्स जो है पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में वो जर्मनी के अंदर है, ठीक है। मतलब 65 मिलियन जो है लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं। मतलब ये यूरोप के किसी और मुल्क में इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जर्मनी का लोगों को बताएं कि जर्मन इज़ अ वेरी पोटेंशियल मार्केट और जर्मनी में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, जो हम एक चीज़ ज़हन में बैठा के बैठे थे कि हम कमाए ना कमाएं, अमेज़न तो पैसे कमा रहा है, ठीक है। दैट्स रियली ट्रू कि अगर मेरा बिज़नेस लॉस में भी जा रहा है तो अमेज़न ऑफ कोर्स कमा रहा है, ठीक है। लेकिन हमने इसको पॉजिटिवली देखना है कि अगर हम कमा सकते हैं तो हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम अमेज़न, ऑटो या ज़ेनांडो पे जाएँ और इस पे अपने हिस्से का केक हम ज़रूर हासिल करें। उसमें ये कि अमेज़न भी कमाएगा, ऑटो भी कमाएगा, ज़ेनांडो भी कमाएगा, लेकिन इतना ईज़ी चांस आपको कोई और नहीं दे सकता। अगर आप कहें मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है या किसी के पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है तो ये नहीं है, ठीक है। कि कहीं पे भी आप जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, कम पैसों में स्टार्ट कर सकें, कम टाइम में स्टार्ट कर सकें। तो ये इन लोगों ने या इन प्लेटफ़ॉर्म्स ने एक सहूलत क्रिएट की है, जिसका हम फ़ायदा उठाते हैं, उससे ये लोग पैसे कमा रहे हैं और हम भी उसी से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और उससे हम पैसे कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक जो ना बहुत बड़ा एडवांटेज है अमेज़न के ऊपर काम करने का। मतलब ये हम 2020 की फिगर्स हैं ये। $13.8 बिलियन था अमेज़न का और अब हमने देखा 18.7 या 5 बिलियन डॉलर पे चला गया, ठीक है। ऑटो का 4.5 बिलियन था और अब ऑटो का 5.7 बिलियन पे चला गया। ज़ेनांडो ऑलमोस्ट 2 बिलियन पे था और अब 3 बिलियन पे आ गया। कि हर प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। तो अब आपने ये देखना है कि कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या फ़ायदा है इस सारे के अंदर कि हम आपको कैसे अकोमोडेट करेंगे, ठीक है। अच्छा,
हमने जो आपको टारगेट देने हैं बेसिकली, या जो हम काम करवा रहे हैं बेसिकली, उसके कुछ टारगेट्स हैं, कुछ गोल्स हैं। उसमें जो सबसे पहला टारगेट है कि वो आपकी इंडिविजुअल इनकम इंक्रीज हो, ठीक है। जैसे ही आप कोई साइड बिजनेस शुरू करेंगे, सेकंड इनकम स्ट्रीम शुरू करेंगे, आपकी इनकम में इजाफा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपकी इनकम में इजाफा होगा, चूंकि ऑनलाइन बिजनेस है, आप जो है अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, मोबिलिटी को कर सकते हैं। आपने पेरेंट्स को मिलना है, पेरेंट्स को बुलाना है, आपने कहीं बाहर जाना है, आप कैद नहीं है, ऑफिस की पाबंदी से आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, कि मैं कभी फैसलाबाद हूँ, कभी गुजरांवाला हूँ, कभी जर्मनी आ जाता हूँ। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, कि आप पैसे कमा भी रहे हैं, पैसे खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन पैसे आ भी रहे हैं आपको, ठीक है। और यही हम चाहते हैं कि लोग अपने टारगेट्स को सेट करें, इनको हम हेल्प आउट करें कि कैसे आपने मीट करना है इस टारगेट को। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली, मैंने शुरू किया था, कुछ भी नहीं था इसमें, हम 2 लोगों ने स्टार्ट किया था, और आज हम माशाल्लाह 15 लोगों की टीम बन चुके हुए हैं। आज हमारे 2 ऑफिसेज़ हैं, गुजरांवाला में, म्यूनिख में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ब्रेमन में खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट आ रही है, मतलब एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं, वो पाकिस्तानी यूथ को हम अकोमोडेट कर रहे हैं, ताकि वो उनके लिए अर्निंग का चांस है, उनके लिए एक एक्सपोज़र है, इंटरनेशनल एक्सपोज़र है। वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, शारिक के साथ काम कर रहे हैं, अपने दूसरे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं जो यूएसए में बेस हैं, जर्मनी में बेस हैं। अभी जैसे वो वकार थे शायद, उन्होंने बताया उन्होंने अपने भाई के साथ शुरू कर रहे हैं, तो उनके भाई की एक टीम है। तो दिस इज़ व्हाट वी रियली वांट, कि हर बंदा जो जर्मनी में रहता है, वो अगर खुद नहीं करना चाहता, तो वो इस मौके से फ़ायदा उठाए, अपनी प्रेज़ेंस से फ़ायदा उठाए, अपनी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाए, कंपनी अपने नाम पर रजिस्टर करें, पाकिस्तान में अपने बहन-भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को इसमें ऐड करें, ठीक है? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको बेस्ट एवर ट्रेनिंग देंगे जर्मन मार्केट के लिहाज से। जैसे अभी शायद एक दोस्त ने बताया कि उन्हें डीमोटिवेट किया उनके ट्रेनर ने कि जर्मनी में वो नहीं चल सकेंगे। तो दिस इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। हम मोटिवेट करते हैं कि आप जर्मनी में ही काम करें। जर्मनी बिगेस्ट पोटेंशियल इस वक्त जर्मनी में अवेलेबल है, आफ्टर यूएसए सेकंड बिगेस्ट मार्केट है, ठीक है। बिल्कुल। तो और आज उसमें इसमें मैं हमारी थोड़ा-सा सपोर्ट का क्या ऐड फ़ायदा करना होगा? चाहूँगा, मोटिवेशन के जी, लिए जी। ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह अभी हम लोग मतलब लोग मुझे भी यहाँ पे जानते हैं, आपको जानते हैं, हर शहर में लोगों के पास भी गए सेमिनार्स के लिए। 10 साल से मैं अपनी स्टडीज़ के बाद 10 साल से म्यूनिख में यहाँ जॉब कर रहा हूँ। एज़ एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और अप्रैल से मैंने भी अपनी जॉब को क्विट कर लिया, फुल टाइम ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ चला गया हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इसका ये मतलब नहीं कि काम कम करना है, काम आपने ज़्यादा ही करना है, लेकिन मोबिलिटी आपको मिल जाती है। फिर आप बर्लिन में जाके काम कर रहे हैं, बार्सिलोना में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, जहाँ मर्ज़ी कर रहे हैं। लेकिन एक दिन में नहीं होगा कि आप एक दिन में, लेकिन एक रास्ता है, आप शुरू करें। प्लस अपना काम है तो आप डबल मेहनत करेंगे या 3 गुना मेहनत करेंगे। शुरू में ज़्यादा एफर्ट लगेगी, लेकिन बाद में उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जॉब पे आप डबल भी मेहनत करेंगे, 3 गुना भी करेंगे, आपकी सैलरी कभी डबल नहीं होगी, ये याद रखें बात आप। दूसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट, लेट्स सपोज़ हम कहते हैं पैसे नहीं बढ़ाने, भई सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं, लेट्स सपोज़ पैसे उतने ही हैं आपके, लेकिन आप खुद डिसीजन मेकर बन जाते हैं। आप अपने साथ अपने जो पाकिस्तान में हमारे जानने वाले होते हैं, जो इतना नहीं कमा रहे हैं, उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं, आप पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ मतलब इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स तो हम नहीं दे रहे हैं, हम अपना ही बता रहे हैं कि हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल्स क्रिएट किए हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं। तो वो वाला जो फ्राज़ जो है ना, बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो इन्होंने सीखा मुश्किल तरीके से, जब कोई गाइड नहीं था और काफ़ी गलतियाँ भी की, फिर दोबारा मतलब काफ़ी टाइम लगा, ये गलतियाँ आप लोग ना करें और जल्दी ट्रैक पर आ जाएँ। इसलिए हम लोगों ने ये सेशंस रखे हैं। जी फराज़। बिल्कुल, मैं इसमें इंडिविजुअल सक्सेस भी है आपकी, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पूरी कर रहे हैं कि जिस मुआशरे से, जिस मुल्क से हम निकल के आए हैं, उसको हम कुछ पे बैक भी करें, ठीक है। पे बैक इस सूरत में हम कर रहे हैं कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जिससे वो भी कमा रहे हैं लोग, और आप भी कमा रहे हैं, उसमें सारों को फ़ायदा है। आपके लिए सेकंड स्ट्रीम इनकम भी जनरेट हो रही है, और कल को आपकी फर्स्ट स्ट्रीम इनकम बन सकती है अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल पड़ता है, जो बिल्कुल। कि हम पूरी एफर्ट करते हैं कि चले, ताकि आप मोबाइल हो, फ्रीडम हो, फराज़ आपके भाई देखें, पास में कुछ लोग वेटिंग मोबिलिटी हो। एरियाज़ में हैं शायद, वेटिंग एरिया में कुछ लोग हैं। जी, मैंने ऐड कर दिया उन्हें। तो ये बेसिकली हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लास्ट जो स्लाइड है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हम मसला होता कहाँ पे है। हम लोग कंफर्ट ज़ोन में फँस जाते हैं। मतलब हम जॉब कर रहे हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और हम जो ना कहते हैं कि अब ज़िंदगी सेटल हो गई है ना। तो बेसिकली ये हमारा कंफर्ट ज़ोन होता है जिसमें हम आके फँस जाते हैं। लेकिन आफ्टर 10-20 ईयर्स हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये हमने क्या किया, ठीक है? हमने क्या किया, हमें तो कुछ और करना चाहिए था साथ में। क्योंकि अब आप देखें प्रेज़ेंट इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा जर्मनी में आ गई है, जो कि हमने कभी सोची भी नहीं थी।
इससे हम डराते थे लोगों को पाकिस्तान में कि आपके ऊपर ये वक्त आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो महंगाई आम है, हर साल महंगाई होती है, हर महीने में महंगाई होती है, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं था। लेकिन अब जर्मनी में भी आप लोग देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं, किस तरफ जा रही है इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन एक आनी है और ये एक हकीकत बन चुकी हुई है। तो आज अगर आप सोचना शुरू करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो आप एंटर होते हैं फियर जोन के अंदर। फियर जोन आपको डराता है, ठीक है, जैसे इसका नाम है कि भाई आपने ये किया तो आप कहीं जॉब से भी जाएं और पैसे भी आपके ज़ाया हो जाएं, आप बिजनेस भी ना शुरू कर सकें और जॉब से भी आप फारिग हो जाएं। तो इस फियर को ओवरकम करने के लिए हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आप जॉब ना छोड़ें, आप चीज़ों को सीखें, ग्रेजुअली करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करें। आपको 1 साल 2 साल का अरसा चाहिए, आप 2 साल का अरसा लगाएं, जॉब को मुकम्मल क्विट ना करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस को ग्रोथ करें। और जब आप देखें कि आप उस ग्रोथ पे आ गए हैं, फिर आप जॉब को क्विट करने में भी आपको कोई डर नहीं होगा। तो ये डर हम खत्म करेंगे आप लोगों का, और आपको फिर लर्निंग जोन में डालेंगे ताकि आप चीज़ें लर्न करें, नई नई दुनिया को देखें, नए नए बिजनेस एक्सप्लोर करें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। उसमें हम आप लोगों के शाना बशाना खड़े हैं बताने के लिए कि कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, कहाँ पे कैसे चीज़ें आपको मिलेंगी, कि कहाँ पे हम आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, और फिर आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर ये ग्रोथ जोन में हमने जाना है सबने, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो हम करना चाह रहे हैं कि लोगों को कंफर्ट जोन से निकालें, फियर जोन में लेके आएँ। फियर जोन में आना ही आना है सबने, और फियर जोन में फिर हम आपको अकोमोडेट करें और फिर आपको बताएँ कि कैसे आपने लर्निंग करके ग्रोथ अपनी अचीव करनी है। तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर डूइंग, और दिस इज़ अ पोटेंशियल वी ऑल हैव इन अमेज़न या ई-कॉमर्स बिज़नेस। जी, शारिक, थैंक बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये स्लाइड ही सामने खुली हुई है और मैं कह रहा हूँ कि संडे मॉर्निंग को लोग आएँ, कंफर्ट ज़ोन से निकल कर लर्निंग ज़ोन में आएँ ताकि नए स्किल सीखें और कुछ मज़ीद करें, ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं कि आपने बता दिया ना कि पैसिव इनकम इसमें हो सकती है, लेकिन कैसे? इस पे थोड़ा-सा बताएँगे कैसे? अमेज़न में लेट्स सपोज़ अगर कोई सीख कर काम स्टार्ट करता है, तो लेकिन उसके पास इतना वक़्त नहीं है, तो पैसिव इनकम कैसे वो जनरेट कर सकता है? सही। उसके अच्छा, लिए वर्चुअल इसमें असिस्टेंट्स जो ना होंगे, क्या पैसिव होगा? इनकम शुरू में सजेस्ट हम यही करते हैं कि आप पैसिवली शुरू करें। पैसिवली से मुराद है कि आप लर्निंग शुरू करें, अपनी कंपनी बनाएँ, अपने अकाउंट्स बनाएँ, और उनके चलाने के लिए आप पाकिस्तान में बहुत सारी टीम्स हैं। हम लोग नहीं अकेले काम कर रहे, ठीक है? हमारी जर्मनी में स्पेशलिटी या एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर, लेकिन और भी बहुत लोग हैं जो जर्मनी में काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो आप अपने इर्द-गिर्द देखें कि आपके पास कोई ऐसी टीम है, कोई ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं आप, जो आपको सर्विसेज़ दें। अच्छा, उस सर्विसेज़ का फ़ायदा क्या है? जो हम लोगों को समझाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान से सर्विस लेंगे ना, तो पाकिस्तान में एक ये आपको 200 $250-300 में मिल जाता है, मंथली, ठीक है? अच्छा, अब $250-300 में आप जर्मनी में कोई वीए देखेंगे ना, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जर्मनी में लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, और जो भी बंदा आपको वीए की सर्विसेज़ देगा जर्मनी के अंदर, वो कहेगा कम से कम 600, 700, 800 यूरोज़ मुझे चाहिए, फिर मेरा सर्वाइवल होगा, फिर मैं काम आपका शुरू करूँगा। जबकि पाकिस्तान में आपके हाफ़ या हाफ़ से भी कम पैसों में आप किसी को हायर कर सकते हैं, किसी को अटैच कर सकते हैं, और उसमें हम जो रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 2, 3, 4 महीने लोगों को अपने साथ अटैच करें, उनकी सर्विसेज़ को मॉनिटर करें, वो देखें आपको कितना फ़ायदा दे रहे हैं, और आफ्टर 3-4 मंथ्स आप उनको पार्टनरशिप पे लें, ठीक है? लेट्स से कि 20-80 की पार्टनरशिप है, 20% आप टीम को देंगे, 80% प्रॉफ़िट आपको आएगा, या 30% आप उन्हें शेयर करें, वो देखें वो आपके लिए कैसे काम करेंगे, कितनी मोटिवेशन से काम करेंगे, ठीक है? तो पैसिव इनकम जनरेट करना बहुत आसान है, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करके काम करना चाहते हैं, बहुत आसान है, लेकिन करें अपने नाम के ऊपर, ताकि आपके पास कंट्रोल है चीज़ों का, आपको पता है कि आपने चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, और सीखें भी साथ में, ठीक है? सीखना ज़रूर है आपने, इसकी क्या वजह है? ताकि आपकी टीम जो काम कर रही है, आप उसको सुपरवाइज़ कर सकें। आप उसको देखें कि भई वो अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, कहीं पे गलत कर रहे हैं, या आप, क्योंकि जो एक्सपोज़र आपके पास है ना, यहाँ पे जर्मनी में बैठ के वो पाकिस्तान में बैठे लोगों के पास उतना एक्सपोज़र नहीं आ सकता। न आपकी क्वालिफ़िकेशन बेहतर है, आपका जॉब एक्सपीरियंस बेहतर है, आपके जॉब एनवायरनमेंट बेहतर है, आपके पास जो है अपॉर्च्युनिटीज़ बेहतर हैं, लर्न करने की, चीज़ों को देखने की, दुनिया को देखने की, जो पाकिस्तान में लोगों के पास उस तरह से नहीं है। इवन दो के लोग ई-कॉमर्स में एक्सपोज़ कर रहे हैं चीज़ों को, एक्सपोज़र ले रहे हैं चीज़ों को, लेकिन वो मेरे, आपके या और लोगों के मुकाबले पे अभी बहुत पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि खुद सीखें, साथ अपनी टीम को अटैच करें ताकि आप सुपरवाइज़ करें, ठीक है? बिल्कुल। आप पैसिवली भी इनकम जनरेट करें,
इन्वेस्टमेंट के तौर पे करना चाहते हैं, एज एन इन्वेस्टर भी करें, लेकिन सुपरविन अपनी रखें। ठीक है, ये बात मैं लोगों को समझाता हूँ। कोई आपको पैसे कमा के नहीं दे सकता जब तक आप उनको सुपरवाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल मतलब ऐसा है। अपने पैसे के ऊपर आपने खुद हिफाजत करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी सीखें और आप टीम भी, एक्सपीरियंस टीम को साथ में ज्वाइन बिल्कुल, करें। ये बड़ी आसान है। अगर आपका रेस्टोरेंट भी होगा, अगर वर्कर्स रखे हुए आप खुद सुपरविजन नहीं करेंगे तो आपके पास कोई इनकम नहीं आएगी। अच्छा, अभी संडे मॉर्निंग हमारी माशाल्लाह काफी ज्यादा मोटिवेशन होगी अबाउट अमेजोन, क्यों शुरू करना चाहिए, मार्केट में वैल्यू है, साथ पैसिव इनकम भी है, एक्टिव इनकम भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि अब हमने शुरू करना है, तो अब हम बात करते हैं कि अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स क्या क्या हैं। तो फराज इसमें गाइड करें कि कौन कौन से बिजनेस मॉडल है। लोग कहते हैं ना प्राइवेट लिमिट है, होलसेल है, तो क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हैं और जर्नी में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। अच्छा, इसमें जो बिजनेस मॉडल्स है ना वो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो इसमें हर बंदा वो बिजनेस मॉडल आपको बताएगा जिसमें उसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है, जिसमें वो कर सकता है। इसी तरह मतलब मैं आपको वो बिजनेस मॉडल भी बताऊंगा जो हमारी टीम अच्छे तरीके से कर रही है, और उसके अलावा भी जो बिजनेस मॉडल है वो भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या कुछ हो सकता है ना। बस सिर्फ पैसे के साथ ही काम नहीं हो सकता, पैसों के बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि जहां आप पैसों के बगैर काम करेंगे वहां प्रॉफिटेबिलिटी भी स्लो होगी। ठीक है, पैसे के साथ आप जल्दी प्रॉफिट दे सकते हैं, पैसों के बगैर आप स्लो प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट जरूर आएगा उसमें। ठीक है, तो ये ऑलवेज थिंक अबाउट के मनी वर्सेस टाइम। ठीक है, जर्मनी में भी कहते हैं ना, टाइम इज मनी, साइट इज गेल्ड। तो वो इसकी यही वजह है कि आपने हमेशा पैसे, अगर पैसे खर्च कर रहे हैं, टाइम आपका कम लगना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। अगर पैसे कम लग रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो लाजमी है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचेगा। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर देखना है कि आप किस बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो क्या है और चैलेंजेस क्या हैं उसके लिए। ठीक है, तो पहला जो है हम डिस्कस करते हैं शॉर्टली, वो है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं। मतलब जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, नाइकी है, एडिडास है, या पूमा या और कोई है, तो आपका अपना एक ब्रांड होगा जिसको आप ओन करेंगे, वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगा जर्मनी में। आप पूरे यूरोप में करवा सकते हैं, आप पूरे दुनिया में करवा सकते हैं। तो जिस लाइक एडिडास तो पूरी दुनिया में चल रहा है, पेप्सी है तो पूरी दुनिया में चल रहा है, मैकडोनल्ड्स है तो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। तो असल वर्थ आपके अपने ब्रांड की है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका ब्रांड आपको ओवर द पीरियड ऑफ 2 3 4 5 ईयर्स अच्छे पैसे जनरेट करके दे देता है, यानी फर्ज करें आपके पास 5,000 यूरो मंथली प्रॉफिट आना शुरू हो गया है, तो आप अपने ब्रांड को सेल भी कर सकते हैं। और ये सेल होता है 20 to 35 टाइम्स। ठीक है, ऑन एवरेज भी कंसीडर 25 टाइम्स। ठीक है, यानी अगर आपका प्रॉफिट जो बिजनेस आपको 5,000 यूरो प्रॉफिट दे रहा है, तो आप इसको 1,25,000 यूरो तक में सेल कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा में भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, कि इतनी आप इनकम एकदम से ले सकते हैं। वो आपकी पैसिव इनकम भी हो सकती है, वो आपकी मतलब फर्स्ट इनकम भी बन सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। जब प्राइवेट लेवल में जो इनिशियली हम सजेस्ट करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, वो जस्ट स्टार्ट विद 5,000 यूरोज टू 10,000 यूरोज। मतलब 5 से 10,000 यूरो के अंदर आप आराम से प्राइवेट लेवल शुरू कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि इसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, सक्सेस आ रही है, आप इसमें मजीद पैसे डाल के इसको मजीद आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि आप 10,000 यूरो से बहुत बड़ा ब्रांड बना देंगे। 10,000 यूरो हम बता रहे हैं, मतलब 5,000 से 10,000 यूरो जो है वो बता रहे हैं कि आपको इनिशियली टेस्ट करने के लिए चाहिए। जब आप टेस्ट करेंगे, आपको पता चलेगा पैसे आ रहे हैं, आप उसमें मजीद 5-10 हज़ार डाल दें, मजीद 5-10 हज़ार डालते जाएं, बेशक उसी में से कमा के वापस उसी में डालते जाएं, तो आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट लेवल का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी एक एसेट क्रिएशन कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, सेकंड जो बिजनेस मॉडल है वो आ जाता है होलसेल का। होलसेल में क्या होता है कि बेसिकली आप लोकल मार्केट से बल्क में चीज़ें उठाते हैं, मतलब 50 पीस 100 पीस किसी अच्छी ब्रांड का आप उठा के उसे एक एक करके सेल करते हैं, तो इसको हम होलसेल कहते हैं। इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निस्बतन कम होती है, लेकिन ये सिक्योर होता है। सिक्योर इन द सेंस कि आप वो ब्रांड हंट करते हैं या वो ब्रांड की चीज़ें खरीदते हैं जो रनिंग में हैं, जो फेमस हैं, जिनको सेल करना आसान है। वेयर एज के आप अपना प्राइवेट लेबल है, उसमें आप रिस्क ले रहे हैं ना, कोई आपको नहीं जानता, आपने जीरो से स्टार्ट करना है और आपने अपनी एक वर्थ क्रिएट करनी है, दैट विल टेक टाइम। सॉरी फराज लेकिन भाई, होलसेल में बात इंटरप्ट, आप स्लाइड तो नहीं कोई शेयर कर रहे, क्योंकि इधर पुरानी एक स्लाइड चल रही है। अगर स्लाइड नहीं कर जी रहे तो जी, बेशक पुरानी स्लाइड ही आ रही है, नई स्लाइड नहीं शेयर कर रहा। ठीक है, बेशक फिर ये ऑफ कर दें ताकि आपको और से हम देख सकें। ठीक है, जी। अच्छा, तो हाँ जी, एसेट क्रिएशन जो है प्राइवेट लेबल में, वो आपका रिस्क फैक्टर उसमें ज़्यादा होता है, जबकि होलसेल में आपका रिस्क फैक्टर
ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, क्योंकि आप उसी ब्रांड को खरीदते हैं जिसकी आप चीज़ें सेल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो बिजनेस मॉडल आता है ना, वो ड्रॉप शिपिंग प्लस ऑनलाइन आर्बिट्राज का हम काउंट करते हैं। हम इनको 2 मॉडल्स को हमने कंबाइन किया हुआ है। कंबाइन करने का एक मकसद है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये होलसेल से भी ज़्यादा सिक्योर है। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप कोई इन्वेंट्री नहीं रखते, आप लोगों की चीज़ें सेल करते हैं। यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ प्रॉपर्टी डीलर, कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आप सेल बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, और जैसे ही आपको कोई क्लाइंट मिलता है आप उसे पैसे दे के सेल कर देते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग भी इसी तरह ही है कि आप चीज़ें सेल करते हैं, जब वो सेल हो जाती हैं आप उनको सप्लायर के पास जाके बाय करके डिस्पैच कर देते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस हैं, इसमें अपने रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो उसके ऊपर हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो थोड़ा-थोड़ा बताएँगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि स्टार्ट करने के लिए जो है ड्रॉप शिपिंग इज़ अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद। होलसेल भी अच्छी चीज़ है स्टार्ट करने के लिए। अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो बेशक आप होलसेल या ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपके पास 5,000 10,000 यूरो हैं, तो फिर आप प्राइवेट लेबल से स्टार्ट करें, फिर आप टाइम ना ज़ाया करें। क्योंकि अल्टीमेटली हमने आपको ड्रॉप शिपिंग के बाद प्राइवेट लेबल भी लेके आना है, ताकि एसेट क्रिएट करें। आप जो टाइम दे रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा हो। ठीक है? ड्रॉप शिपिंग तो अच्छी चीज़ है, आप अर्न कर रहे हैं, वो पैसिव इनकम है। ठीक है? उसको आप फर्स्ट इनकम स्ट्रीम नहीं बना सकते। लेकिन प्राइवेट लेबल होगा तो वो आपका फर्स्ट इनकम स्ट्रीम भी बन सकता है ओवर द पीरियड ऑफ 3, 4, 5 ईयर्स। यानी कि तो फराज ये भाई हम इनमें ये थोड़े कह से रहे हैं फ़र्क हैं। कि जिस चीज में कम रिस्क है वहां पे इनकम पोटेंशियल भी कम है, जहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा इनकम पोटेंशियल एग्ज़ैक्टली। ज्यादा है, लेकिन रिस्क को कम करने के लिए हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ताकि लोग सीखें और जो ज्यादा गलतियां होती हैं वो कम से कम करें। अच्छा फराज, हम साथ ये बात करेंगे कि जब लोगों ने लेट्स सपोज आज की सेशन के बाद ही कोई कहता है जी मैं तो शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन पिछले दिनों में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, क्योंकि लोग हम तो इस तरह के सेशंस करते रहे और हमारे सेशंस के बाद लोगों ने स्टार्ट भी किया, तो शुरू में जो है प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं स्टार्ट करते हुए लोगों को, या मेन क्वेश्चंस क्या आते हैं कि अब जब स्टार्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स शुरू में लोगों को आ रहे हैं जर्मनी में बिजनेस स्टार्ट करते हैं? अच्छा, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, अच्छा एक तो प्रॉब्लम होती है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, एक तो हम प्रॉब्लम उसे गिनते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम होती है कि अभी आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, आप शुरू में स्टक हो गए हैं, मतलब आपकी कंपनी नहीं बन रही, आपको टारगेट टर्मीन नहीं मिल रही, आपको समझ नहीं आ रही कि कंपनी टाइप कौन सी बनाऊं, आपको ये नहीं पता कि टैक्स सिस्टम क्या है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, लोग इसी सोच में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए ना हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, जिस पे हम एक मॉड्यूल हमने रखा ही इसलिए कि वो जर्मन सिस्टम को हम लोगों को बताएं, जिसमें हम कंपनी टाइप्स बताते हैं, टैक्सेशन का बताते हैं, ब्रांड कैसे रजिस्टर होता है यूरोप में, जर्मनी में, वो हम इस तरह सारा यही कुछ सवाल अभी सिखाते हैं। आ भी रहे हैं कि मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो टैक्स मतलब क्या होगा, मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो मुझे टैक्स में मुझे पनिश मिलेंगे, सारा टैक्स में खा जाएंगे, प्रोसीजर क्या है, कंपनी किस तरह, कंपनी टाइप्स क्या होनी चाहिए, तो इसी की जो हम बात करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ये ना बहुत ही कस्टमाइज़ चीज़ें हैं। मैं जनरलाइज़ तो बता सकता हूँ कंपनी टाइप्स ये हैं, लेकिन अब आपको मैं ये नहीं बता सकता कि आपको कौन-सी कंपनी टाइप सूट करेगी जब तक आप हमें पूछेंगे नहीं, डायरेक्टली हम आपसे पूछेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। और फिर जो टैक्स का सिस्टम है, वो इनकम पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली इनकम पे भी डिपेंड करता है, आपके सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, और ये सारा कुछ वो हम उसमें कवर करते हैं। ये हमारा तकरीबन कोई 10 से 12 घंटे का मॉड्यूल है, 4 क्लासेज़ हैं, हर क्लास 2 से ढाई घंटे की क्लास होती है, जिसमें हम बताते हैं लोगों को कि आपके साथ होगा क्या और आपने कैसे उन चीज़ों से अवॉइड करना है, कैसे आपने टैक्स ज़्यादा से बचना है, कि कौन से फैक्टर्स आपको बेनिफिट देंगे, कौन सी कंपनी टाइप आपको बेनिफिट देगी। आप अगर कोई कहता है जी मैं अपने स्पाउस को करवाना चाहता हूँ, तो उसको हम बताते हैं कि फिर आप किस-किस तरह से स्टार्ट करें ताकि आपको टैक्सेशन कम से कम करनी पड़े। टैक्स तो देना पड़ेगा, लाज़मी बात है, लेकिन अच्छा ये भी एक ना थोड़ी-सी मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि टैक्स डे 1 से शुरू नहीं होता। टैक्स हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आता है। अगर आप 6 साल प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ रहे ना, तो आपको 6 साल भी टैक्स नहीं माँगेगा फिनांस हम। लेकिन जैसे ही आप प्रॉफिटेबिलिटी में आएँगे, प्रॉफिट में आएँगे आप ना, फिर फिनांस आपको आपने टैक्स देना है, ठीक है? तो ये भी लोगों के ज़हनों में ना एक चीज़ क्लियर नहीं होती कि डे 1 से कभी भी हम टैक्स नहीं देंगे। जब हम प्रॉफिटेबल होंगे, फिर हमने टैक्स देना है। और वो कितना टैक्स है, वो हम कैलकुलेशंस करके लोगों के साथ उनको बताते हैं कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली लास्ट वर्ड वुड बी फ्रॉम स्टोयबराटर ना, टैक्स कंसल्टेंट, वो असल में वो बताते हैं। लेकिन हम इतना गाइड कर देते हैं कि लोग खुद से भी अपना ना कैलकुलेट कर सकेंगे, हमारे केस में अप्रॉक्सिमेटली इतना आ सकता है। यानी कि नहीं, स्टार्ट इतना करने से पहले थॉरोली अंदाजा हमने हो एक जाए
कि कंपनी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसके बाद टैक्स की क्लासेस कौन कौन सी, और अंदाजा हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद आप टैक्स क्लासेस के टैक्स स्क्वायर पर आते हैं, यानी टैक्स कंसल्टेंट के पास है। पर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा हमारे ट्रेनर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दें, और अगर वो कोई चीज़ बात कहना चाहें तो साथ। जी, जी, बिल्कुल। जो सेकंड पार्ट था ना मेरा, वो था टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। ये तो मैंने एक नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम बताई। फिर सेकंड पार्ट अब हमारा कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जब हम अमेज़न से रिलेटेड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कहाँ पे स्टक होते हैं। तो वो मैं चाहूँगा कि फ़ुआद, अनस और फ़रीहा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी कराएँ कि उन्होंने कहाँ-कहाँ, किस-किस मार्केट में काम किया है, ताकि लोगों को पता हो कि इनका क्या एक्सपीरियंस है और ये वाक़ई जो बात कर रहे हैं उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। जी, फ़ुआद। बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हाँ जी। मेरा नाम फवाद महमूद है और मैं 2.5 सालों से प्राइवेट लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ग्रीन वेव के अंदर। और इसमें हम लोगों ने डिफरेंट मार्केट्स में अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जर्मनी, यूएस, यूके और यूरोप की दूसरी छोटी मार्केट्स जिसमें पोलैंड और इटली को भी हमने टारगेट किया है। मगर जो मेजर हमारा कंसर्न है वो यूएस और जर्मनी की मार्केट ही है, क्योंकि मोस्ट पोटेंशियल और लार्जेस्ट मार्केट्स यही हैं। तो इसमें जो टेक्निकल इश्यूज की जैसे भी बात की जा रही है कि जो हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं, उसमें मोस्टली सबसे पहले जो एक मेजर फैक्टर आता है प्रोडक्ट हंटिंग का। और कुछ लोग सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऐसी लेकर के अपने लिए लॉन्च करते हैं कि वो फेलियर की साइड पर चला जाता है। लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में हमें ये इजी सोर्स हो रही है, हमारा कोई रियलिटी वेब हाई है, वो प्रोडक्ट उठाते हैं, लॉन्च कर देते हैं। उसमें कंपटीशन नहीं देखते, उसके मार्केट की रिक्वायरमेंट ट्रेंड्स नहीं फॉलो किए जाते। हो सकता है वो प्रोडक्ट यूएस में बड़ी अच्छी बिक रही हो, मगर जब जर्मनी में आती है उसके स्टैट्स, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं। और ये हर मार्केट की वेरी टू वेरी यानी जो, मार्केट टू यानी मार्केट वेरी प्रोडक्ट हंटिंग बड़ी केयरफुली करनी चाहिए ना। ये आपने बिल्कुल। सोर्स वाली बात बहुत अच्छी, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि भाई मेरे घर वालों की टावल की फैक्ट्री है तो मैं वो बेचना चाहता हूँ, जी, मुझे भी लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड कर। यही आते हैं, इसलिए मैंने आपसे हम्म, सबसे पहले पॉइंट यही डिस्कस किया। मेरे पास आती है जी, हमारी लेदर के प्रोडक्ट्स की वो फैक्ट्री है, हमारे रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, वो बेल्ट्स कह रहे हैं, बैग्स कह रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मगर जब जिस मार्केट पे सेल करने जा रहे हैं वहाँ पे उसकी डिमांड और कंपटीशन को भी आपने फिर पैरेलल चेक करना है। अमेज़न पे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जो पुराने सेलर्स हैं वो काफ़ी अच्छी अपनी हिस्ट्री बिल्ड और सेल्स बिल्ड करके बैठे हैं। बीइंग अ न्यू सेलर, उसमें अगर आप जंप करते हैं आपको बड़ा टफ टाइम मिलता है और आपको एक लंबे टाइम के लिए उसमें ब्लीडिंग और उसमें फाइट करनी पड़ती है। तो उसमें ये चीज़ आपको बड़ी कंसिडरेबल रखनी पड़ चाहिए। और दूसरा कि अगर आपकी अपनी प्रोडक्शन है, वेल एंड गुड है, फिर आप अपने मार्जिन्स को भी कम करके जा सकते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से सोर्स करके कर रहे हैं तो वो फिर आप अपने लिए हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि कॉमन मुझे इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ काम करते हुए ना सबसे पहला यही मेरे लिए सवाल आता है। और यही हम लोगों का मोस्टली मैंने देखा है कि यहाँ से लोग ना थोड़े से डिसहार्टेड हो के चले जाते हैं, यार हमने प्रोडक्ट किया था अमेजोन पे तो वो हम लोगों का प्रोडक्ट नहीं चला। बेसिकली सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल और ज़रूरी चीज़ है। फिर उसकी सोर्सिंग में क्या इश्यूज आते हैं, डिलेज आ जाती हैं शिपमेंट्स में, आपको बिफोर टाइम वो भी मैनेज करनी है। सही। और एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि आप अपने वीएस के साथ लेके चलें प्रॉफिट शेयरिंग पे। अच्छा, प्राइवेट ये लेवल मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जिनको नहीं पता वीए क्या होता है, ये 2 लाइनों में वीए भी बता दें, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। जी, वर्चुअल असिस्टेंट आपको वो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपके बिहाफ पे आपके बिजनेस को मैनेज करे, जिसमें वो थ्रू आउट ए टू जी अमेजोन सर्विसेज को डील करते हैं। इसमें टैक्स वगैरह का किसी किस्म का वो डील नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ वो अमेजोन से रेलिवेंट सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसमें प्रोडक्ट हंटिंग से लेके उसकी रैंकिंग और उसकी मंथली सेल्स जो आ रही हैं उसकी शीट्स मैनेज करके डाटा सारा कंपाइल करने का काम है। सही। तो अब आप वही बात कंटिन्यू करें, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या बात करें। जी, बेसिकली अब हमें कुछ क्यूरीज ऐसी भी आती हैं कि जो लोग कहते हैं जी हमने प्राइवेट लेवल करना है और हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग पे करना चाहते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग वाली बात बहुत अच्छी है, मगर प्राइवेट लेवल में ये मैं कहता हूँ कि आपको 4 से 5 माह बाद जाके या 6 माह बाद जाके ये चीज़ वीए के साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट लाइव आने में टाइम लगता है। सबसे पहली बात है आपने प्रोडक्ट हंट करना है, सोर्स करना है, उसकी सैम्पलिंग करनी है, फिर उसकी मेन प्रोडक्शन जानी है। आपका प्रोडक्ट लाइव आने में 3 से 4 माह, 3 माह मिनिमम मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बहुत चीज़ें स्मूथ जा रही हैं फिर है, अदरवाइज ये 4 से 5 माह का टाइम फ्रेम लगता है आपका प्रोडक्ट अमेजोन पे लाइव आने में। तो मोस्टली वीए के मुतालिक यही लोग कहते हैं शायद वीए हायर कर लिए वो जादू की छड़ी घुमाएगा, हमारा आफ्टर मंथ प्रोडक्ट लाइव आ जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं होती प्राइवेट लेवल में। तो ये चीज़ कंसिडरेबल है कि लोग अगर कोई आपसे ये
जो मार्केट में हो रहा है कि जी आपसे डील कर लेते हैं जी, हम लोग प्रोडक्ट लाइव कर लेंगे, तो लोग उसमें जाके अपना पैसा या अपना टाइम स्टक कर देते हैं और उसमें जाके फिर आपको इश्यूज आ जाते हैं, आपका पैसा काफ़ी ज़ाया हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट इतनी जल्दी लाइव नहीं आता। और यानी यहाँ कि इन शॉर्ट ये है कि हमें इसको प्रॉपर तरीके से सीखना है। तो जिस तरह फराज ने कमेंट में भी लिखा कि जो फवाद ये चीज़ें बता रहे हैं ये बड़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं, इस पर हम कोर्सेज भी देते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने फ्री सेशंस भी किए हुए हैं। और हमारा जो ग्रुप है जिसका लिंक नीचे शेयर किया है फराज भाई ने, उसके ऊपर हमने इस तरह की वीडियोस डाली हुई हैं। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल है फराज, उसका भी लिंक थोड़ी देर में दे देना, कि लर्निंग बाय ग्रीनवेव, जिसके ऊपर बाकायदा हर टॉपिक पे एक एक सेशन हुआ है, इंडिविजुअल प्राइवेट लेवल पे सारी डिटेल्स पढ़ी हैं, होलसेल पे हुई हैं। फवाद थैंक यू वेरी मच। कोई और एकदम बात अभी आपके ध्यान में आए तो करें, वरना फिर हम अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा प्लीज, मुझे एक श्योर पॉइंट श्योर ऐड प्लीज करने दें। प्लीज। ये अभी किसी ने लैंग्वेज बैरियर का इशू बिल्कुल बिगनिंग में हमारे साथ किया था यस किसी भाई ने। नो डाउट ये इश्यूज होते हैं जर्मनी में, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट, आप क्यों उसको छोड़ रहे हैं सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से? डिफरेंट सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने उनको प्रोडक्ट डाटा एनालाइज करके दें, वो आपको उसकी लिस्टिंग क्रिएट करके देते हैं। इवन हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारी भी लैंग्वेज ग्रुप इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोग भी फराज भाई के थ्रू अपनी हेल्प आउट करते हैं, जिसमें आपको भी हम लोग कभी कभी तंग करते हैं लिस्टिंग में। तो ये चीज़ें फिर ऐसे प्रोसीड होती रहती हैं आपस में। तो ये कोई इतनी हर्डल नहीं है कि आपके पास अगर लैंग्वेज बैरियर आ गया है और आप लिस्टिंग की वजह से आके एक चीज़ पे स्टक हो गए और आप उसको छोड़ दें, ये मैं इस पे कभी भी नहीं जाना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात की जी। साथ ही हम इसके बाद अनस अच्छा, के एक बाद चीज़ ना मैं ऐड कर दूं थोड़ी सी। कुछ ना हम लोगों के माइंडसेट में चीज़ें बैठी हुई हैं कि हम पाकिस्तान से प्रोडक्ट सोर्स करें। जैसे फवाद ने भी बताया कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि भाई हमारी फैक्ट्री है या हमारे जानने वाले हैं तो हमें ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। ये एक चीज़ें देखने में तो बहुत आइडियल सिचुएशन लगती है कि बड़ा अच्छा है, साथ वालों के घर से या हमें आसपास से चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इन चीज़ों की मार्केट उस तरह से अवेलेबल नहीं है। मार्केट अवेलेबिलिटी से मुराद है कि बहुत कंपेटिटिव निशेस है, ठीक है? इस पे लोग बहुत कम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं तो ये काम चलता है। या जिनके पुराने बिजनेस चल रहे हैं वो तो चला रहे हैं इनके ऊपर, नए लोगों का इस पे ऐड होना बहुत मुश्किल है। जब तक आप बहुत ज़्यादा पैसे ना इन्वेस्ट करें, आप बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत ना करें, बहुत मार खाएं, तो फिर आप कहीं जाके इस पे डेवलप हो सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 5 से 10,000 यूरो में आपने प्राइवेट लेवल स्टार्ट करना है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है चाइना से आप चीज़ें सोर्स करें। तो चाइना में पता है कि वर्ल्ड लीडर है, चाइना के पास इनोवेशन है, बहुत ज़्यादा स्किल है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल इनोवेशन है। रोज़ हज़ारों प्रोडक्ट्स नहीं आ रही हैं जो अभी मार्केट में न्यूली एंटर हुई हैं, तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, कम पैसों के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। वंस आप खुद को डेवलप करें, उसके बाद बेशक आप पाकिस्तान से भी चीज़ें मंगवाएं, ठीक है? फिर हम नहीं रोकेंगे आपको। लेकिन टू स्टार्ट विद आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जिससे आप सक्सेस की तरफ जाएं, ठीक है? ना कि फेलियर की तरफ जाएं। तो हम में से बहुत से लोग फेल होते हैं, इसीलिए कि हम पाकिस्तानी चीज़ों को ट्राई करते हैं, टाइम और पैसा खर्च करते हैं, वो ज़ाया हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि ये अमेज़न तो वैसे ड्रामा ही है, मतलब हमारा तो काम नहीं हुआ, दुनिया पता नहीं क्या कर रही है। तो दुनिया यही करती है कि वो और चीज़ों के पीछे जाती है जो ट्रेंडी नहीं है, जो लेस कॉम्पिटिटिव है, जिनमें पोटेंशियल है। तो वही चीज़ें हम आपको बताते हैं, कोर्सेज़ में सिखाते हैं कि ये कैसे करना है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद करें, खुद नहीं कर सकते तो हम आपको ये भी सर्विस देते हैं कि हम आपको लॉन्च भी करवा दें, ठीक है? ये एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ भी स्टक हो जाते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आती या टाइम नहीं इतना दे सकते कि प्रोडक्ट हंट करें, सोर्स करें, उसको लाइव करें ना। तो उसके लिए भी हमारे पास पैकेजेस हैं, जिसके ऊपर हमारे जो वीएस हैं या टीम है काम करती है, आपको प्रोडक्ट हंट करके दे देगी, सोर्सिंग करके दे देगी, लाइव चला देगी प्रोडक्ट। उसके बाद बेशक आप खुद करना चाहते हैं, आपने सीखा हुआ है, आप खुद करना चाहते हैं, खुद करें। आप किसी और से करवाना चाहते हैं, आप किसी और से करवाएं। तो कोई बिल्कुल इशू नहीं है, मतलब कोई हर्डल आपके लिए अब हमने पीछे रहने नहीं दी। बिल्कुल। अच्छा, बहुत शुक्रिया फराज। अभी हमने बात की थी प्राइवेट लेवल की और उस पे फवाद ने थोड़ा सा हिंट्स दिया, बाकी वो अवेलेबल हैं एंड में क्वेश्चंस के लिए भी। प्राइवेट लेवल के बाद तो होलसेल की अगर बात की जाए तो होलसेल उससे रेलेवेंट है, थोड़ा सा कम रिस्क है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग में जाएंगे। लेकिन होलसेल में हमारे साथ जो हमारी हेड ट्रेनर हैं फरिया उमर हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। उन्होंने MBA किया हुआ है और उसके अलावा उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, और पिछले कुछ सालों से हमारा ई कॉमर्स का जो सेक्टर है इसमें वो एक्सपीरियंस गेन करी और होलसेल की ट्रेनिंग्स वो देती हैं। प्रिया आप मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप तारिक? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी, आप क्योंकि काफ़ी अरसे से कोर्सेज भी दे रही हैं इसमें हमारे साथ, तो आप बता सकती हैं कि
इसके बारे में कुछ थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन और फिर थोड़ा सा कि मेन क्या क्वेश्चंस आते हैं जब कोर्स देने के बाद लोग आपसे जो पूछते हैं जो उन्हें मुश्किलात आ रही हैं, मेन आजकल क्या आ रही है स्टार्टिंग के टाइम पे? जी जैसे आपने बताया कि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस अब ऑलमोस्ट 3 इयर्स का तो हो गया है ट्रेनिंग्स देते हुए भी और अकाउंट्स हैंडल करते हुए भी। उसमें ये था कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इन टच रहें और वो खुद भी इन टच रहना पसंद करते हैं क्योंकि कोई छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम्स उनको आ रही होती है तो वो उसमें हमसे गाइडेंस ले रहे होते हैं। ज़्यादातर मैंने यही देखा कि एक तो इस माइंडसेट के साथ होलसेल में लोग आते हैं कि हम करेंगे, ये सेफेस्ट मॉडल है, नो डाउट इट इज़ द सेफेस्ट मॉडल, लेकिन ये कि ये उसको बड़ा इजी लेके आते हैं लोग। थोड़ा सही। सा लेबोरियस वर्क होता है इसमें, थोड़ी सी इसमें जो है ना आपकी सर्चिंग और टाइम जो है ना टाइम इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीएल। हम्म। जो है ना प्राइवेट लॉन्च से इसमें टाइम आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसमें आपको सर्चिंग करनी पड़ती है। बेसिकली प्रॉब्लम आ जाता है इनको सोर्सिंग पे। सोर्सिंग पे भी सही। इतना ऐसा प्रॉब्लम है नहीं जितना लोग इस पे स्टक हो जाते हैं। मतलब लोग समझते हैं कि जब तक हम डायरेक्ट ब्रांड की तरफ नहीं जाएंगे, हम प्रॉपर अप्रूवल नहीं देंगे, हमारे पास कोई एक लेटर नहीं होगा उनका अथॉरिटी लेटर, हम नहीं कुछ कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। अप्रूवल्स की तरफ आप जरूर जाएं और यू शुड स्टार्ट ऑफ विद द स्मॉल ब्रांड्स। ठीक है, लोगों की कोशिश होती है बहुत फेमस ब्रांड्स की तरफ जाएं जिनकी सेल्स बहुत अच्छी हैं। तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाएगा उसके केस में। कंपटीशन में बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें फिर मेरी सजेशन हमेशा ये होती है कि आप सॉफ्ट अप्रूवल्स की तरफ जाएं, जिसमें अमेजोन से आपको आपको अमेजोन कुछ भी नहीं कह रहा होता, आपको जाके डायरेक्ट ब्रांड से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर से उठाएं और आप उसको जाके मीटू कर दें। तो उस तरह आपके लिए वो टाइम कंजम्पशन जो है ना वहाँ पे आपकी सेव हो जाती है, थोड़ा हेडेक कम हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें प्रॉब्लम्स ये भी आती हैं कि जो सोर्सिंग है, सोर्सिंग में आप एक दफ़ा जो है ना अच्छी तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स के पीछे भागना पड़ता है, प्रोडक्ट लिस्ट लेनी पड़ती है, कुछ आपको नहीं प्रोवाइड करते, अपनी वेबसाइट पे दे रहे होते हैं, वहाँ पे आपको टाइम लगाना पड़ता है, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब प्रोडक्ट हंटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन होलसेल, बट द प्रोडक्ट सोर्सिंग इज। तो हम्म। उस सोर्सिंग को आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। उसके लिए फिर ये है कि आप बस कुछ अच्छे, अगर आपके 2-3 सप्लायर्स के साथ भी काम चल जाए शुरू में, तो आपका अच्छा सेटअप एक शुरू हो जाता है। अब विद टाइम आप उसको अपनी सर्चिंग को बढ़ाते जाएं और करते जाएं इसको काम। हम्म। इसका एडवांटेज ये है कि आप इसको 500 यूरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से 2000 से आप करें और ग्रेजुअली आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते जाएं। इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप क्यों चाहिए होता है, मतलब हम ये भी हो सकता है ना कि आप सेटिस्फाई होके बैठ गए कि मेरे पास तो जी 10 प्रोडक्ट्स हैं, बड़े अच्छे होलसेल चल रही है, लेकिन उसमें होता ये कि आपको एक ये भी प्रॉब्लम आता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेलर्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, या प्राइस फ्लक्चुएशन आई, थोड़ी सी प्राइस डिक्रीज होगी अमेजोन पे, आपको प्रॉफिट मार्जिन्स खत्म हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये है कि फिर आपको प्रोडक्ट प्लेस करने पड़ते हैं विद टाइम। ठीक है। तो और इसमें सजेशन मेरी जो होगी ना वो ये होगी कि लोग जिस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम होलसेल सीखें, हम अप्रूव ब्रांड्स पे जाके ना अपना खुद से काम करेंगे, या किसी एक वीए को हायर कर लेंगे, मेरी सजेशन ये है कि आप कभी भी किसी एक सिंगल पर्सन के साथ काम ना करें, सिंगल वीए के साथ ना काम करें फॉर होलसेल, नॉट फॉर पीएल, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। मैं आपको अपना पर्टिकुलर बता रही हूँ। उसमें आप किसी एजेंसी के पास हैं जहाँ पे प्रॉपर टीम बैठी हुई है, क्योंकि होलसेल इज अ टीम वर्क। ठीक है, आपका अपना एक अच्छा सेटअप हो जाए, आपके पास अच्छे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक दफा आ जाए, आपका अकाउंट रनिंग में अच्छा आ जाए, सेल्स वेलोसिटी आपकी डेवलप हो जाए, अकाउंट हेल्थ आपकी बड़ी अच्छी जा रही हो अमेजोन पे, देन यू कैन टेक ओवर। उस तरह से आप कर सकते हैं इसको, बट स्टार्ट ऑफ विद प्रॉपर टीम और रिलायबल टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसे आया, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ने भी ऐसे अप्रोच किया कि हमने बहुत अच्छी जगहों से, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से पढ़ा, जिसको पाकिस्तान में बड़े फेमस है, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत कहा कि जी ये होलसेल ऐसे आप बस जाएंगे और आपका 2-3 मंथ्स में एक बड़ा अच्छा साइकिल होगा और बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन आपके 20% आपको आने शुरू हो जाएंगे, बहुत इजी टू डू है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठी बातें थी इसमें हमारे। तो हमने खुद से अपना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स किए और हम लॉस में चले गए। तो हम्म। उनको काफ़ी इस तरह से प्रॉब्लम्स आए। तो ये है कि सही। इसमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही होती, लेकिन वही बात है कि इट्स लाइक द अदर नॉर्मल फिजिकल बिजनेसेस,
कि आपको इसमें हर्डल्स भी आती हैं, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, बिल्कुल तो जस्ट गो टू सम रिलायबल टीम्स। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पास आए, बहुत सारी और एजेंसीज हैं, बहुत अच्छे रिलायबल टीम्स बनी हुई हैं। आप प्लीज होलसेल किसी भी टीम से शुरू करें, उसके बाद आप खुद से करना चाहते हैं, आपको खुद नॉलेज होना चाहिए, आपने कोर्सेज किए हुए होने चाहिए, ताकि वो जो बीएस हैं वो आपको उस तरह से परेशान ना कर सकें। क्योंकि बहुत ज्यादा होलसेल में मैंने देखा है, ये भी बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम आया था कि वीएस पे वीएस चेंज करते रहे हैं लोग, लेकिन हर वीए ने आके यही कहा कि मैं आपके अकाउंट को जो है ना ले जाऊंगा, आपके टारगेट तक को अचीव कर लेंगे, लेकिन वो नहीं होते थे वो और नहीं वो हो फिर सका। ये चेंज हो बिल्कुल, रहे होते थे। उससे बहुत तो शुक्रिया। मजीद उनके अकाउंट्स को जो है ना अकाउंट हेल्थ खराब हो जाती है। अकाउंट, बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपने बड़े क्विकली रोशनी डाली। इसी से आपका एक्सपीरियंस शो हो रहा है। बेसिकली बात यही है, और इन सेशंस का मकसद भी यही है कि लोगों को खुद पहले अवेयरनेस दी जाए, ना कि वो लोगों से बात सुने भी अमेजोन पे तो पैसे हैं तो फौरन से वो किसी वीए को हायर करें और सोचेंगे तो फौरन पैसे आ जाएंगे। जैसा फराज ने शुरू किया, उस बिजनेस को थोड़ा सा खुद पहले सीखना जरूरी है। सीखने के बाद फिर आप किसी वीए के पास जाएं और रिलायबल टीम के पास जाएं। जिस तरह अब हम लोगों के पास अपनी ही वर्चुअल असिस्टेंट स्कॉलरशिप से हम ट्रेन कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स को, तुम्हारे पास ही वर्चुअल असिस्टेंट मौजूद है। प्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक आपका आता है, जिस तरह मेहनत से आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर चल रही हैं। पहला सेशन जिस तरह कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा फीडबैक है। थैंक यू वेरी मच। इस फवाद का भी शुक्रिया। और अभी हम क्वेश्चन एंड में लेंगे, दोबारा आपको तकलीफ देंगे। अब चलते हैं हम अनस के पास। अनस चुगताई भी हमारी टीम में मौजूद हैं, आईटी एक्सपर्ट भी हैं, और साथ साथ जो है ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी गाइड करते हैं। अच्छा, अब ये प्राइवेट लेबल और होलसेल से थोड़ा डिफरेंट मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का, और कई लोग सवाल करते हैं कि इलीगल है कि नहीं। इसके लीगल, जिस तरह फराज ने कहा, होता बड़ा आसान है, लेकिन इसमें लीगैलिटीज भी हैं, कई चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। तो अनस, इसमें क्या मेन क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, या आप कैसे लोगों को गाइड करते हैं? थोड़ा अपना तारुफ भी करो। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड मेरा आईटी से रिलेटेड है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी बेसिकली डिग्री है, और वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विसेज में मैं प्रोवाइड करता हूँ। बिसाइड्स दैट के इसके अलावा मैंने ये स्किल्स लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, और उन स्किल्स को बेटर करते हुए मैंने काफ़ी सारी इसके ऊपर सर्विसेज दी। लाइक यूएसए की मार्केट में सर्विस दी है, उसके बाद यूके की मार्केट में, और अब हम जर्मनी की मार्केट में भी एक अच्छा पेनिट्रेट कर रहे हैं। बल्कि इसी में ऐड करूंगा लोगों की मोटिवेशन के लिए और अपने भी समझने के लिए, आपके जो स्किल्स हैं आईटी के, ये ऑलरेडी इन डिमांड है बहुत ज्यादा मार्केट में, और घर बैठ के जी आपको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो आपको अमेजोन की तरफ आने की कैसे मोटिवेशन है? बेसिकली अमेजोन की तरफ आने की तरफ मेरे भी एक पर्सनल इंटरेस्ट भी था कि मैं इस कोई अपनी अपनी स्किल्स को एक इन्हेंस करूं, और कोई ऐसी स्किल हो जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हो, कि मुझे फ़ायदा भी हो और मैं आगे भी इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकूं। जो मैं किसी चीज़ का भी नॉलेज लेता हूं, वो आगे भी नॉलेज मैं अपना प्रोवाइड कर सकूं एज ए टीम वर्क लेने के लिए। क्योंकि अगर जब तक आप अपना नॉलेज किसी आगे को नहीं शेयर करते, तब तक आप भी स्टक हो जाते हैं, और बाकियों के लिए भी जो है वो एक रुकावट पैदा रहती है। जिस तरह हमें बिल्कुल इन द बिगिनिंग जो है एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, हमारे पास डीमोटिवेशन है, आप इस मार्केट में ना करें। तो इस तरह के सिनेरियोज बहुत ज़्यादा चलते हैं मार्केट में। लाइक कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो थोड़ा सा सीख के और जिस कहते हैं कि हमें बस जी अब हम आगे करवा देते हैं, तो वो जितना नॉलेज उनके पास होता है उसको मजीद एक्सप्लोर किए बगैर उतना ही नॉलेज वो आगे दे देते हैं। जस्ट लाइक यूट्यूब पे अगर आप एग्जांपल्स ले लें, वहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हैं और ऐसे मोटिवेशन देते हैं उस टाइम वहाँ पर कि आप इतने लाखों कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो उसके भी एक एग्जांपल मैं थोड़ी सपोर्ट करना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट था। वो स्टूडेंट मेरे पास आया कि मुझे, उसने एक यूट्यूब से वीडियो देखी अमेजोन से रिलेटेड, एक कोई उसका सब ब्रांच में एक प्रोग्राम था, उससे रिलेटेड उसने एक वीडियो देखी और मुझे आगे कहता है कि सर ये बहुत अच्छा काम है, इसको हमने लेकर चलना है, इसमें बहुत प्रॉफिट है, रातों रात हम काफ़ी सारे ना इसमें अर्निंग कर सकेंगे। लेकिन मैंने उसको उसी वक्त डिमोटिवेट नहीं किया। मैं कहा ठीक है हम करते हैं इसको, फौरन शुरू करते हैं, बल्कि अभी से शुरू करते हैं। उसको कहा कि आप इसको साइन अप करो और देखो फर्दर क्या प्रोसेस होता है इसका। तो जैसे ही वो साइन अप हुआ और उसने देखा कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें रिक्वायर है, मैं कहा हाँ जी इसमें डाटा डालो, आप एंटर एंटर करो जो जो चीज़ें रिक्वायर कर रहा है वो वहाँ ही चुप हो गया कि सर ये चीज़ें तो मेरे पास है ही नहीं है।
मैं कहा ये चीजें आपने यूट्यूब में भी नहीं देखी होंगी। तो उसी वक्त वो भी समझ गया कि जो यूट्यूब पर मैंने देखा या जो ऑनलाइन जिस तरह भी इस तरह हमारी कमर्शियल या एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह चलती रहती हैं यूट्यूब पे, तो उससे टोटल डिफरेंट होता है। इसलिए हम भी रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉपर मेंटर के पास प्रॉपर ट्रेनिंग्स लें, जो कि आपको इन डेप्थ स्टडी बताएं, उसके ऊपर उसको बताएं कि आप इसको किस तरह मजीद अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड मैं अब बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास टेक्निकल इश्यूज आते हैं ड्रॉप शिपिंग में, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, इस तरह की चीज़ों में भी इश्यूज हैं, लेकिन इसमें एक मेन इशू आता है कि जब आप जैसा कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल वर्क करता है कि आपने विदाउट होल्डिंग एनी इन्वेंट्री यू आर टेकिंग एन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, और जब आप कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और आप उसको थर्ड पार्टी से फुलफिल करवा देते हैं, तो मेन इशू ही यहाँ पर आ जाता है। जब आप थर्ड पार्टी से फुलफिल करवाते हैं तो पैकिंग जाती है उनकी, तो आप उस चीज़ के सेलर ऑफ रिकॉर्ड नहीं होते। तो अगर कस्टमर ने क्लेम कर दिया कि मैंने आपसे ऑर्डर किया था और मुझे कोई और ऑर्डर दे के जा रहा है आपके नाम, कोई और ऑर्डर दे जा रहा है, मुझे कोई और पैकिंग मिल रही है, कोई और इनवॉइस मिल रही है, तो क्लेम कर देगा, तो अमेजोन ऑब्वियसली इसके ऊपर एक लीगल एक्शन लेगा, क्योंकि ये अमेजोन की जो पॉलिसीज हैं ये उसको 100% वायलेट करता है। तो इस तरह की पॉलिसीज के बारे में हमने भी देखा है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहे हैं सेलर ऑफ रिकॉर्ड की वजह से, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की वजह से, और सेक्शन 3 जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग में। तो हमने भी फिर एक डिसाइड किया, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी इस सिनेरियो को लेकर चल रहे हैं, जो कि एक इलीगल वे है इस ड्रॉप शिपिंग को प्रोसीड करने का, और उसी वजह से उनके अकाउंट भी बैन होते हैं, उनको बहुत सारे मसले आते हैं। हमने इसलिए इसका एक मास्टरी कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्रेज इन दोनों कोर्सेज को कंबाइन किया है, ताकि हम इस चीज़ को एक प्रॉपर और 100% लीगल वे में भी लेके चलें और 100% सिक्योर वे में भी लेके चलें। क्योंकि जब तक आप उसको सिक्योर वे में नहीं लेकर चलेंगे, लीगल वे में नहीं लेके चलेंगे, तो हो सकता है आप एक मंथ उसको चला लें, लेकिन लॉन्ग टर्म चलाने के लिए आपको ऑब्वियसली इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए होगा, प्रॉपर वे चाहिए होगा। आर्बिट्राज को हमने इसलिए ऐड किया ताकि हम इस पे एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी अगर करवाना चाहें तो उसमें करवा सकते हैं। उसमें आपके पास क्वांटिटी की लिमिटेशंस नहीं होती, जैसे कि होलसेल में होता है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं ब्रांड्स के, आप हमारे से 1000 पीसेज उठाएं, उसमें आप अपनी मर्जी आती है आपके पास। आर्बिट्राज में आप अपनी मर्जी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लाइक $100,000 में भी कर सकते हो, $500 में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी उस वक्त इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहते हो। ठीक हो गया, सही। अच्छा, मैं थोड़ा ऐड करूं कि जो लोग भी सवाल भेज रहे हैं, हम सिर्फ 5 मिनट्स के बाद सवालों के जवाब की तरफ जाएंगे। अनस का बहुत शुक्रिया, अनस बड़ी डिटेल से बता रहे हैं। अनस से आखिरी इनपुट लेते हैं और उसके बाद फराज से एक आखिरी क्वेश्चन, फिर हम जाते हैं लीगल इश्यूज के बारे में। जी अनस। अच्छा, लीगल इश्यूज जो है इससे नहीं, मेरा रिलेटेड। मतलब था आप वही आर्बिट्रेज वाला, फराज से लीगल इश्यूज का पूछेंगे। आप अच्छा जो अच्छा, बात कंटिन्यू कर रहे थे वही करें। हाँ मैं वही आपको बता रहा था कि जो हमने इसका कोर्स डिजाइन किया है आर्बिट्रेज और ड्रॉप शिपिंग को कंबाइन करके, वो इसीलिए हमने किया कि हम इसको एक प्रॉपर वे में लेकर चलें। लाइक आपके पास बहुत कम रिस्क फैक्टर्स हो कि आपके अकाउंट बैन हो, या आप कस्टमर सर्विसेज अच्छे से नहीं दे रहे, या कोई भी चीज़ें, मतलब कि अमेजोन की जो एक्चुअल पॉलिसीज हैं, क्योंकि अमेजोन अलाउ करता है ड्रॉप शिपिंग को, तो अमेजोन की पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए हम इसको कंप्लीटली करवाएंगे, कि ताकि आपके पास किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर ना हो। कोशिश हमारी पूरी यही होगी कि आपके पास किसी किस्म का रिस्क फैक्टर ना हो। आपके जितने भी एग्रीमेंट्स हो वो एक प्रॉपर लीगल वे में लेकर चलें। अमेजोन कोई भी चीज़ आपसे रिक्वायर करे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप उनको फौरन रिप्लाई करें विद डॉक्यूमेंट विद प्रूफ। तो ये एक बेस्ट वे है आई थिंक सो, कि अगर आप क्विक अर्निंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि क्विक अर्निंग ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स में होती है, और लॉन्ग टर्म भी लेना चाहें तो ऑब्वियसली आपको इसको एक लीगल वे में प्रोसीड करना पड़ता है। अनस, थैंक यू वेरी मच। और दर एक लॉन्ग टॉपिक है जिस पे अलग वीडियोस भी हैं, लेकिन आप हमारी टीम का बड़ा एक्टिव मेंबर हैं। थैंक यू वेरी मच जो आप हेल्प करते हैं और बड़ी मेहनत के साथ जो कर रहे हैं, और सारे हम आपका भी बहुत शुक्रिया। जी फराज, हम सवालों के जवाब देंगे। मैं देख रहा हूँ चैट में आप साथ साथ कंटिन्यूसली लोगों के जवाब दे भी रहे हैं। फराज, इसमें लीगल इश्यूज कौन से होते हैं जो मेन जिनके ऊपर ज्यादा लोगों का मोहतात रहना चाहिए? क्योंकि लोग ना जर्मनी में खास तौर पे
लीगल इश्यूज की वजह से काफी डर जाते हैं कि हमसे कुछ गलती हो गई, जुबान नहीं पता, कोई लेटर आ गया, क्योंकि यहाँ लेटर्स बड़े आते हैं अजीब अजीब, उसके अंदर हमें कुछ समझ ना आई तो ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, तो इसमें लोगों को कैसे आप हौसला अफजाई देते हैं? माइक अनम्यूट कर लें फराज भाई। अच्छा, जो लीगल इश्यूज है ना, वो हर मार्केट के ना ज़रा डिफरेंट हैं और हर बिजनेस मॉडल के भी थोड़े डिफरेंट है। जैसे हम बात करते हैं, अगर प्राइवेट लेबल है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं बाहर से, तो उसके इश्यूज टोटली डिफरेंट है। ठीक है, मतलब आपको कस्टम नंबर चाहिए, आपको वैट रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, और आपको जो ना टैक्स डिक्लेरेशन सॉरी जो है इंपोर्ट रिलीज करवाने के लिए इंपोर्ट डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। उसके लिए HS कोड होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट्स का क्या क्या है। तो उसके अलावा अब जर्मनी में रिसेंटली लास्ट ईयर से फिर फाकुम गेजेट्स मतलब पैकेजिंग लॉ एक नया आया हुआ है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता। अच्छा, ये लॉ करता क्या है कि जो भी आप वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी मेरी प्रोडक्ट जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, मुझे उसके लिए पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया हुआ है इसका, सेंट्रल स्टेले है इसके लिए। हमें पता है जर्मनी में हर चीज़ सेंट्रलाइज्ड है, तो सेंट्रल स्टेले एक बना हुआ है जहाँ पे हम खुद को रजिस्टर करवाते हैं, और वहाँ से वो हम एक मंथली एक ईयरली फीस देते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हम कितनी वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब वो एस्टिमेटेड होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होता स्टार्ट के ऊपर, और लोग ये रजिस्ट्रेशन भूल जाते हैं करवानी, या उनको नहीं पता होता तो नहीं करवाते। और जब गवर्नमेंट को पता चलता तो गवर्नमेंट फिर स्ट्राफ है यानी पेनल्टीज डालती है, आपको पता है। फिर वहाँ पे तो लिहाज नहीं करते, वहाँ पे ये भी नहीं हम कह सकते कि श्वाइस एस्निश कि मुझे पता नहीं था, तो वो कहते हैं कि ज़ेल्बर शूल्ड ये जर्मनी का आपको पता मशहूर है ज़ेल्बर शूल्ड जो है ना तो ये फिर चीज़ें हम पहले बताते हैं कि ये इन इन जगहों पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और दूसरे जो लीगल इशूज आते हैं फिर होलसेल के अंदर, फॉर एग्जांपल आप किसी भी ब्रांड की चीज़ें सेल करना चाहते हैं, आपने उनकी चीज़ें खरीद ली लेकिन अप्रूवल नहीं दी। कुछ अप्रूवल्स हैं जो आपको हार्ड अप्रूवल्स चाहिए, जो आपको चाहिए ही चाहिए। कुछ कंपनीज हैं जिनका सॉफ्ट अप्रूवल्स होते हैं, जिनकी इनवॉइसेस ही चल जाती हैं लेकिन ये आपको पता होना चाहिए लेकिन जी ये आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी के आपको सॉफ्ट अप्रूवल्स चाहिए, किस कंपनीज के आपको हार्ड अप्रूवल्स चाहिए जो ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हम सिखाते हैं कोर्सेज के अंदर कि कैसे आपने सर्च करनी है, कौन से ब्रांड्स हैं जिनकी आपको अप्रूवल्स हर हाल में चाहिए, कौन से ब्रांड्स हैं जिनकी आपको इन्वाइसेस के साथ ही आपका गुजारा हो जाएगा। अच्छा, ये मैं एक ना चीज़ बताऊँ थोड़ी सी कि हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, होल सेल में स्पेशली सॉफ्ट जो है ना हम बात कर रहे हैं जिनकी सॉफ्ट अप्रूवल्स की, सॉरी मेरे जहन से अप्रूवल निकल गया। सॉफ्ट अप्रूवल का बहुत कम लोगों को पता होता है, मतलब नहीं बताते कोर्सेज के अंदर कि असल चीज़ ये है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं सॉफ्ट अप्रूवल से, क्योंकि आपकी कंपनी नहीं है, आपका अकाउंट नहीं है, आपको कोई बिल्कुल भी कोका कोला या पेप्सी एडिडास अपने चीज़ें नहीं देगा कि आप तो बिल्कुल नए लोग हैं, हम क्यों बिल्कुल दें। तो आपको छोटी कंपनी से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर सॉफ्ट अप्रूवल वाली जो कंपनीज हैं वो बेनिफिशियल होती हैं टू स्टार्ट विद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी सेल्स हिस्ट्री बनाते हैं, फिर आप दूसरे ब्रांड्स के पास जाते हैं जो बड़े ब्रांड्स हैं। तो ये चीज़ें हम सेशन में भी बता रहे हैं ताकि लोगों के जहनों में ये चीज़ें बैठें, और जहाँ भी लोग ये चीज़ करें या पूछें किसी से तो उनसे ये चेक करें कि वो उनको ये चीज़ें सिखाएंगे या बताएंगे, ताकि टाइम ना ज़ाया हो, लोगों का टाइम और पैसा ना ज़ाया हो। ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में जो लीगल इशूज आता है, जो अनस ने बताया कि सेलर ऑफ रिकॉर्ड, सेलर ऑफ रिकॉर्ड बेसिकली वो बंदा होता है जो चीज़ सेल कर रहा है। यानी अगर मेरे अकाउंट से कोई चीज़ सेल हो रही है तो आई एम सेलर ऑफ रिकॉर्ड, और पैकिंग भी मेरे नाम से जानी चाहिए या मेरा स्टिकर ऊपर लगा होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग में होता है क्या है कि चीज़ मैं किसी की सेल कर रहा हूँ, बाई मैं कहीं से कर रहा हूँ, तो वो हम ये गौर नहीं करते कि सेलर ऑफ रिकॉर्ड कौन है। ठीक है, तो वो हम मतलब चीज़ें मेट्रो से चली गई क्योंकि या पता नहीं चीज़ें होता अमेजोन लोगों से को। चली गई, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को पता नहीं होता। या मतलब जो ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में सिखा रहे हैं, वेल रिनोन इंस्टीट्यूट हैं जो जिनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में वो क्या करवा रहे हैं। वो लोगों को बताते हैं कि आप 5-5 अकाउंट बना लें, खैर है अमेजोन एक अकाउंट ब्लॉक करेगा, दूसरे पे चले जाएँ, दूसरा ब्लॉक करेगा, तीसरे पे चले जाएँ, चौथे पे चले जाएँ। यानी कि ये नहीं बताता कि कैसे आपने ब्लॉकेज से बचना है, कैसे हाँ आप उसको लीगल करें और ब्लॉक ना हो, ताकि आपकी कंपनी प्रॉस्पर हो ना, तो आप खुद बिल्कुल फले फूलें, ग्रोथ करें।
ये तो कोई चीज़ नहीं, चूहा बिल्ली की तरह आप चोर सिपाही खेल रहे हैं, कभी आप बच रहे हैं, कभी छुप रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर। और अभी यूके और स्पेशली यूएसए में बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, सस्पेंड हो गए हैं लोगों के अकाउंट गलत ड्रॉप शिपिंग करने की वजह से। और इसीलिए अब बहुत सारे लोग जो है ना जर्मनी में आ रहे हैं और वो आके कहते हैं जी हम देखें यूएसए में इतने $1000 कमाते आए हैं तो हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जो वहाँ पे अब ब्लॉक हो चुके हुए हैं, ठीक है। अब ये जर्मनी का रुख कर रहे हैं, इन्होंने अब यहाँ भी यही इलीगल एक्टिविटीज़ करनी है। यूएसए में ये यहाँ तक करते हैं लोग के गलत ट्रैकिंग नंबर देते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल फेक ट्रैकिंग नंबर डाल देते हैं जस्ट टू अकम्प्लिश द ऑर्डर, कि अमेजोन को पता चल जाए जी ऑर्डर कंप्लीट हो गया। लेकिन जब लोग ट्रैक करते हैं तो लोगों को अपनी ट्रैकिंग में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारा जो ये कौमी रवैया है इसको हम डिस्करेज करते आ रहे हैं। और यही हम लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जो भी आपको पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग के लिए अप्रोच करे तो आप इन चीज़ों को माइंड में रखें, ये आपके लिए कल को कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। यूएसए में भी ऐसे ही होता है, कंपनी जिसके नाम पे रजिस्टर है वो उसको फॉलो करते हैं। और जर्मनी में भी ऐसे ही होगा, जिसके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है वो आपको फॉलो करेंगे, वीए का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। वो आपके पीछे आएंगे, पूछेंगे जी आपकी कंपनी ने ये चीज़ सेल की है और ये चीज़ गलत तौर पे सेल हुई है, इलीगल वे से सेल हुई है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम बताते आ रहे हैं, अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर भी, सेशंस के अंदर भी बता रहे हैं अब कि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्स आ रहा है पाकिस्तान से, जो ड्रॉप शिपिंग में स्पेशली लोग हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। अच्छा मेरे ख्याल में अब क्योंकि टाइम हमारा 1 घंटे से ऊपर हो गया है, ये सारा रिकॉर्डेड भी हो गया, लोग बीच में जाकर इसको देख भी सकते हैं। आज रात को ही कोशिश करेंगे, नहीं तो कल लेटेस्ट हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पे। अब हम सवालात लेते हैं 1 बाय 1, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ हैंड्स भी रेज हुए हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अफाक अली ने कोई क्वेश्चन, आप प्लीज कोशिश करें टू द पॉइंट और क्विकली क्वेश्चन करें ताकि हम उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अकोमोडेट कर सकें। जी अफाक। जी अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, हम कहाँ से बोल रहे हैं? बेसिकली मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ और कुछ क्वीज है मेरी, मैं कुछ जी, please. पूछना चाह रहा था आपसे। फॉर एग्जांपल मैं प्लानिंग कर रहा था मैं जर्मनी मूव करूँ, और मूव करने के बाद जो है मैं अपने आप को एज ए बिजनेस रजिस्टर करवा के वहाँ बिजनेस स्टार्ट करूँ। सो इज़ इट पॉसिबल कि स्टार्टिंग के अंदर ही अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आप मूव करते जर्मनी के अंदर, तो आप फर्स्ट डे से अपने नाम के ऊपर या अपने डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ के ऊपर आप बिजनेस कर सकते हैं वहाँ पर, ये चीज़। और दूसरा जर्मन टैक्स सर्टिफिकेट का कुछ बता दें, कुछ क्वेश्चन अगर मेरे हो रहे हैं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। अभी आप टू द पॉइंट सारे पूछ लें, जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, बाकी फिर इंडिविजुअली आपसे बात अच्छा, जब एज अ स्टूडेंट तो आपको अलाउ नहीं होगा, आपको यूके में कंपनी बनानी पड़ेगी, उसका वैट जर्मनी में रजिस्टर करवाएंगे तो फिर आप जर्मनी में सेल कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो फिर ये होता है इसमें कि जिस कंट्री में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसी कंट्री में आप अपनी टैक्सेशन फाइल करते हैं। सिर्फ वैट जो है आप जर्मनी में फाइल करेंगे, अदर देन वैट जितने भी टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेट टैक्स है या इनकम टैक्स है, वो आप यूके में फाइल करेंगे फिर। क्योंकि ये वर्क अराउंड हमने देखे हैं वफाक, क्योंकि ना होता ही है कि जब स्टडी पे आए बंदा या जॉब पर आए, इन दोनों केसेस में आपको जर्मनी में बिजनेस की इजाजत नहीं होती जब तक कि आपके पास परमानेंट वीजा ना हो। तो वर्क अराउंड हमने ये फाइंड किया कि आप यूके में आप कंपनी रजिस्टर करें और उसका वैट जो है वो वैट नंबर जर्मनी के लिए लें और वो फाइल करें। लेकिन जर्मनी ये में वैट को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं? लाइक फर्स्ट डे से तो जर्मन चार्ज करेगा 19%, अराउंड 20% चार्ज करेगा वैट हमसे। तो आई गेस मैं स्टडी कर रहा था कि वहाँ से आप 7% तक जा सकते हैं। तो 7% कब होता है अमेज़न की जर्मनी? टाइप वो ऑफ डिपेंड प्रोडक्ट्स करता है प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर। ज़्यादातर मेडिसिन और जो फूड रिलेटेड आइटम्स हैं उनके ऊपर 7% आता है। अदरवाइज तो मोर देन 80-90% जो चीज़ें हैं वो 19% वैट के ऊपर ही हैं। देनी होंगी। और सर होलसेल का क्या हिसाब था वहाँ पे? अप्रूवल्स लेना है जब हम ईमेल्स करते हैं तो जर्मन लैंग्वेज में करेंगे, उसको इंग्लिश में करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो आप जर्मन लैंग्वेज में करेंगे। आपने फ़ोन भी कॉल्स करनी पड़ती हैं, कॉल्स के बगैर गुजारा नहीं है, तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। ये बड़ा बेस्ट ट्रांसलेटर है deepl.com। मैं तो ये मैं लिख दिया लिंक मैंने जी www.deepl.com। जी अगला वकास राशिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वकास राशिद बोल रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान से। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सही आ रही है। हाँ, हूँ तो मैं पाकिस्तान से, लेकिन मैं अभी इस्टोनिया में रह रहा हूँ, फुल टाइम अच्छा। जॉब कर रहा हूँ जी। मेरा बेसिकली 2 क्वेश्चन थे।
एक अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाऊं और जर्मनी में मैं काम करना चाहूं तो इसका क्या सीन, अगर अगर मेरे पास वहाँ पे जैसे मेरे भाई है जर्मनी में, अगर मैं उसके साथ प्लान करना चाहूँ तो ऐसा हो सकता है कि हम पहले, मतलब जैसे आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अकाउंट ब्लॉक हो जाते क्योंकि जो सेलर होता है उसका नाम नहीं होता, किसी और का नाम आ जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर पहले हम वहाँ पे ऑर्डर करके वहाँ पे अपना लेबल शेबल लगा के फिर बेच सकते हैं आगे। जी तो जी जी बिल्कुल, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके ना कई तरीके हैं। कई सारी कंपनीज भी हैं जर्मनी के अंदर जो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करती हैं। वो करती क्या है, आप सेल करते हैं गुड्स उनकी और फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं उन कंपनीज के पास। फिर आप उन्हें बताते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रल पैकेजिंग कर दें, इस पे या तो आपका नाम आए या किसी का नाम ना आए। ठीक है, दोनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं। आपका नाम वो ऊपर लिखेंगे, थोड़े से चार्जेस ज़्यादा देंगे। अगर न्यूट्रल पैकेजिंग करेंगे उसके चार्जेस थोड़े से कम होंगे। ठीक है, तो चीज़ें हो जाती हैं, वो आपको अपने पास भी मंगवानी नहीं पड़ेंगी, बल्कि ऐसी कंपनीज को आपको ढूंढना पड़ेगा जो ये अलाउ करती हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा है, अगर मैं कंपनी रजिस्टर करूँ यहाँ पे इस्टोनिया में, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रोसेस बड़ा स्मूथ है और हर चीज़ ऑनलाइन हो जाती है बड़े आसानी से। तो लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने चैट में भी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं अपना फुल टाइम एक जॉब भी कर रहा हूँ, तो उसका टैक्सेशन का फिर क्या चक्कर होगा, क्योंकि मुझे वैसे भी 25% टैक्स पड़ रही है अभी भी। तो जब वो साइड में आ जाएगी तो वो तो अगर मेरे अपने अकाउंट में अकाउंट होगी तो मतलब वो तो जो भी आएगा उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। वो प्रॉफिटेबिलिटी का क्या, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे यहाँ पे। नहीं नहीं, वो तो टैक्स जो आपको देना पड़ेगा ना एस्टोनियन लॉ के मुताबिक देना पड़ेगा। तो उस पे नॉर्मली तो एस्टोनिया का लॉ जो है कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट टैक्स वो तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन EU। तो अगर आप एस्टोनियन कंपनी रजिस्टर करते हैं, जर्मनी में वैट देते हैं, तो आपके पास पैसे आएंगे एस्टोनिया में, तो आप वहाँ पे अपने टैक्स फाइल करेंगे। अभी तो चूंकि आप जॉब कर रहे हैं तो आप 25% दे रहे हैं। जर्मनी में तो लोग 40% भी दे रहे हैं जॉब के ऊपर। ठीक है, आप तो फिर भी लेकिन कम ये दे नहीं रहे हैं। होगा, जो इम्पोर्टेंट बात है 25 से बढ़ के 30% नहीं हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट हाँ, बात है, जो उस बिजनेस में आप कमाएंगे उस पे से टैक्स देंगे। ठीक है, उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा जो कि काफी कम है एस्टोनिया में। बिल्कुल। और उसके भी जिस तरह कंपनी टाइप सब हर मुल्क का डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मली ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है एज अ पर्सन और एज ए कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड, जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं जर्मनी GmbH है, तो वो टैक्स केसेस डिफरेंट होंगे। इसमें मैं बिल्कुल सबको बार बार यही कहता हूँ, फराज भी बार बार कहते हैं कि इसमें आपका एक विजिट जो है टैक्स कंसल्टेंट का, आपको कोई उसमें ज्यादा शर्माना नहीं चाहिए। टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं और उनसे ये चीजें पूछ लें, और मुनाफे में ही सही टैक्स देना है। ठीक है, लॉ मतलब आपने कुछ सेल नहीं किया तो टैक्स नहीं देना, इससे डरना नहीं चाहिए। और टैक्स कंसल्टेंट को जो जायज उनकी फीस है वो दें, और वो आपको बहुत बेहतरीन गाइड करेंगे। तो क्या, बल्कि वो बताएंगे भी कि कौन सा मॉडल इख्तियार करें आप ना, सोल प्रोप्राइटरशिप करें, दूसरा करें, प्राइवेट लिमिटेड करें। ठीक, लेकिन बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह नियत करें, फिर इसको सीख करें। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। हैमर्स आईफोन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद कहाँ से बोल रहे हैं? मैं विस्बाडन से बोल रहा हूँ, फ्रैंकफर्ट के पास है जी जर्मनी से। विस्बाडन से। जी कैसे हैं? हाँ, मैंने पूछना, शुक्र है ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? जी। जी मैंने पूछना था कि जब हम चाइना से कोई चीज़ मंगवाएंगे, कोई प्रोडक्ट इधर जर्मनी में, तो हमें क्लियर ठूफ से क्लियरेंस करवानी पड़ेगी उसकी जी कि फराज, मतलब कस्टम जी से करवानी क्लियरेंस पड़ेगी हर चीज ट्यूब की से। करवानी होगी। जी फराज, वो ठूफ। पूछ रहे कि अगर चाइना से चीज मंगवाएंगे तो क्या कस्टम से क्लियरेंस करवानी पड़ेगी? जी जी, कस्टम से तो क्लियरेंस करवानी पड़ेगी। कस्टम से तो आप कहीं से भी मंगवाएंगे, पाकिस्तान से, EU से, कहीं से भी बाहर से मंगवाएंगे, कस्टम क्लियरेंस आपको करवानी पड़ती है। उसमें मैं कस्टम मतलब था चेक ठूफ। करता है। जी ठूफ से करवानी पड़ेगी, मतलब जो बताएंगे कि ये प्रोडक्ट जर्मनी में अलाउ है नहीं है, कि वो अगर हम अगर डिपेंड कुछ करेगा आपकी कि नीश के वो। ऊपर। अगर जी आपकी नीश कुछ ऐसी है सही। जिसकी रिक्वायरमेंट है कि वो ट्यूब से अप्रूव्ड हो, फिर आपको ट्यूब जी से करवानी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली जो मतलब होम प्रोडक्ट्स हैं, किचन प्रोडक्ट्स हैं, या मतलब नॉर्मल डेली यूज की प्रोडक्ट्स हैं, वो ट्यूब से वेरीफाइड नहीं होती। सही है, तो ये हमें चाइना से करवा के देंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट इधर पहुंच जाएगी और वो वेरीफाई ना हो, वो तो फिर जाया हो जाएगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती।
सही, मतलब कई नॉर्मली चीज़ों जरूरत में नहीं आपको पड़ती। ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डिपेंड करता है। ठीक, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई कार पार्ट है ना, उसकी तो हाँ एक जी, स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, सही, कि आपको ये स्पेसिफिकेशन पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर एक टेबल मैट है तो उसकी तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, और अगर आपको करवानी पड़ेगी तो वो चाइना से आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये अगर ये पूछ रहे हैं टूफ की, तो मुझे लग रहा है इनके जहन में कोई जो प्रोडक्ट है उसको शायद चाहिए हो, तो ये आपको प्लीज इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए पहले से, कि वो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है। अगर तो टोफ जर्मन में जो प्रोडक्ट होती है उस पर वो टोफ का थप्पा लगा होता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसे ऑर्डर करने से पहले कि ये ना यहाँ आकर वेरीफाई ना हो तो ज़ाया हो जाए, और हो सकता है आपको यहाँ पे आके उसकी वेरिफिकेशन करवानी पड़े, क्योंकि क्योंकि ये कई दफ़ा product देखें ये एक स्टैम्प के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, मार्केटिंग के लिए भी, कि जो हमारी तो प्रोडक्ट ही अप्रूव्ड है, ठीक है, बेशक उसमें रिक्वायरमेंट हो या ना हो। हाँ, ये भी देखना। ठीक, शुक्रिया जी। वेलकम। मोहम्मद अब्दुल्ला, कहाँ से अस्सलाम बोल रहे वालेकुम, शारिक भाई अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ नॉर्थ जर्मनी से, ओल्डे से। मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग सो फॉर इंस्टेंस मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई है एज आइंसल unternehmen, सो Yeah. इंडिविजुअल, एंड आई थिंक उसकी कंडीशन होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18,000 to 20,000 यूरोज अगर आपका एनुअल प्रॉफिट है या इनकम है, देन यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। लेकिन अगर आपकी लेट्स से प्रॉफिटेबिलिटी उससे बढ़ जाती है, देन यू automatically lie in UG, or you have to register a new company or so. ये सेकंड पार्ट में मेरे ख्याल में आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। फराज को बताएंगे, कंपनी एंजल unternehmen चाहे लाख यूरो भी कमाए, एंजल unternehmen ही रहती है, वो आपको चेंज नहीं करनी होती। फराज इस पे टैक्स के हवाले से बताएं। और ये जो दूसरा क्वेश्चन किया कि अगर 18,000 से ऊपर कमाना शुरू किया था तो क्या चेंज करनी पड़ेगी कंपनी टाइम? इसमें ना कंपनी चेंज नहीं करनी पड़ती। कंपनी अगर आइंसा unternehmen भी है तो 5 लाख यूरो तक आप कमा सकते हैं। उसके बाद आपको फिनांसम कहता है कि अब आप जो ना इसको आइन के तरागन करें ना, मतलब कम से कम एक खा कर दें, आइन के तरागन खौफमंद या उगे पे चले जाए। तो बाकी जो टैक्स फ्री लिमिट है वो पर पर्सन जर्मनी में 24,500 यूरो है। यानी अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और साल में आप 24,500 यूरो कमाते हैं तो आप टैक्स फ्री हैं। 24,500 यूरो के बाद आप जितना भी कमाएंगे, चाहे वो 50 यूरो ऊपर चला जाए, चाहे वो 2,000 यूरो ऊपर चला जाए, फिर आप उससे ऊपर वाले के ऊपर टैक्स देंगे। 24,500 आपका फिर भी टैक्स फ्री है। ये टैक्स की बात करें, एक है, दूसरी मेरे पास है वैट अलहदा से है कि कितनी इनकम। तो वैट का तो अब सिनेरियो चेंज हो गया, वैट का अब कर दिया है 22,000 यूरो। ठीक है, 22,000 से तो यूरो से 22,000 नीचे यूरो अगर तक आप वैट इनकम है उस एग्जेम्प्टेड है। बिजनेस से, तो आपने वैट नहीं चार्ज करना। बिल्कुल, मतलब कर नहीं कर सकते, एग्जेम्पशन ले सकते हैं, ये लाजमी सब नहीं है कि लें। ठीक है, ठीक, सही। Thank you. वेलकम। वकास यूसुफ, नहीं हम वकास यूसुफ से हो गया सवाल मेरे ख्याल में। नहीं, आई थिंक वो वकास राशिद थे। ठीक है, सॉरी। मेरा क्वेश्चन वेट के रिलेटेड है। फर्स्ट टाइम मैं जिस तरह आइन रजिस्टर कर रहा हूँ, और कहाँ पे से बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? बर्लिन से। हाँ, बात जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइन नेमन में हमने कस्टमर को वेट खुद उसको चार्ज करना पड़ता है, उसको खुद हमने पे करना पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन इस रिलेटेड है कि ये हमारा एक एक्सपेंस आ जाता है, तो जब हम टैक्सेशन करते हैं या टैक्स क्लियरेंस करते हैं तो ये हम मेंशन कर सकते हैं, और क्या इज इट रिफंडेबल, और या ये हमारा एक एक्सपेंस रहता है, उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते? दोबारा कहिएगा, मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की। वो वैट के हवाले से पूछ रहे हैं कि वैट। हाँ जी, दोबारा जरा क्लियर करें। वेट फर्स्ट पे मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और मैं ड्रॉप शिपिंग का काम करना चाह रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि वेट जो होता है वो हमने कस्टमर को जो हमारा कस्टमर होता है उससे पे नहीं करना पड़ता, हमें पे करना पड़ता है। तो ये फिर हमारा एक एक्सपेंस आ जाता है। तो जब हम टैक्स क्लियरेंस करते हैं तो उसमें फिर हम ये रिफंड करवा सकते हैं, या ये पार्शियली रिफंड होता है, या बिल्कुल रिफंड नहीं होता? अच्छा, वैट का जो सिनेरियो ना, बेसिकली 2 तरह के वैट होते हैं। एक वैट होता है जब आप B2B बाइंग करते हैं, यानी आपकी कंपनी ने किसी कंपनी से बाय किया, आपने उसको वैट पे कर दिया, ठीक है। ये वैट जो है ना, ये 100% रिफंडेबल है। मतलब आपने जो कोई भी चीज़ बाय की है ना कंपनी नेम के ऊपर,
चाहे वो आपका प्रिंटर भी है, चाहे वो आपका कार का पेट्रोल भी है, उस पर भी आप वैट को रिफंड करेंगे, ठीक है। और फिर एक वैट होता है जब आप चीज़ों को सेल करते हैं, मतलब कोई चीज़ आपने खरीदी और उसको आपने सेल किया, ठीक है, उसके ऊपर आपने कस्टमर से वैट लिया, ये आपका B2C है, यानी बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। वो आपको 19% वैट देगा और वो 19% वैट आपके पास फिनांस फंड की इमानत है, ठीक है। तो वैट बेसिकली कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, एक वैल्यू एडिशन टैक्स है जो अगर आपकी कंपनी ने पे किया है वो रिफंडेबल है, लेकिन किसी ने आपकी कंपनी को पे किया है तो वो आपने फिनांस फंड को जमा करवाना है। ठीक है, जबरदस्त, क्लियर हो गया, थैंक यू। थैंक यू। बिलाल भट्टी। अस्सलाम शाहिद भाई, बिलाल भट्टी बर्लिन से बात कर रहा हूँ। बर्लिन से जी। एक क्वेश्चन, आपने बताया कि एज अ स्टूडेंट और एज अ जॉबियन आपको अलाउ नहीं है बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन बीइंग अ जर्मन नेशनल आप पैरेलल में कर सकते हैं, तो उस पे क्या टैक्स की कंडीशन? परमानेंट सिटीजन, परमानेंट वीजा हो तब भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, तो उस पे क्या टैक्स की कंडीशंस होंगी? ये डेफिनेटली, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब तो कर रहे हैं, उस पे आप टैक्स भी दे रहे होते हैं, तो उस पे फिर बिजनेस पे कौन सी क्लासेस लगेगी? अच्छा, पहले तो बात की थी ना परमिशन की, परमिशन का ताल्लुक वीजा टाइप से है, टैक्स का ताल्लुक इस चीज से नहीं है, ठीक है ना। वीजा टाइम वैसे एक और चीज भी है, वो तो समझ आ गया, जर्मन नेशनल कर सकते हैं या लिमिटेड वीजा। अगर आपकी वाइफ आई है और बीइंग अ नेशनल, तो उनको भी मेरे ख्याल है जो वीजा मिलता है उस पे भी इजाजत होती है फुल टाइम जॉब की, तो क्या उनको बिजनेस भी इजाजत होती है? नहीं होती, उनको भी नहीं होती बिजनेस की इजाजत। अच्छा, कई उनके दफा ऊपर ना वर्क की केसेस इजाजत में होती है। मिल भी जाती है, अगर उनके पास फैमिली यूनियन वीजा है तो फैमिली यूनियन वीजे के ऊपर ना कभी जॉब की इजाजत के साथ साथ बिजनेस की इजाजत भी दे देते हैं, वो केस टू केस और बिहोल्डर टू बिहोल्डर भी हाँ, वेरी कर आगे जाता है। पूछा जा सकता है उनसे कि दे दें प्लीज। ओके, चलिए, गुड टू नो। अच्छा, अब टैक्स का इन्होंने क्वेश्चन किया है ना, टैक्स का क्वेश्चन तो जो ये टैक्स है ना उसका बिजनेस, उसका वीजा या नेशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो नॉन जर्मन्स के लिए भी उतना ही है, जर्मन्स के लिए भी उतना ही है, ठीक है। वैक्स का जो ताल्लुक है वो आपकी इनकम के साथ है। नहीं, लेकिन अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं आप और फिर बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या दोनों पे सेम क्लासेस लगेगी या कुछ परसेंटेज नहीं, डिफाइन? इस पे जो है जो आप जॉब करते हैं ना, जॉब के ऊपर तो आपके ऊपर टैक्स क्लासेस होती हैं, ठीक। फिर जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में टैक्स क्लास एक मैटर नहीं करती इतना, वो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए मैटर करती है। और बिजनेस इसमें गैबेज स्टोर भी आ जाता है जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो बिजनेस के अंदर ना डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं जो आते हैं, जो आप अगर सेकंड इनकम स्ट्रीम के तौर पे सोच रहे हैं, फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप उगे को रजिस्टर करवा दें या गेम बिहार को रजिस्टर करवाएं। उस पे आपको 30% तक टैक्स देना पड़ता है मैक्सिमम, अगर आप खुद पैसे ना विड्रॉ करें, अपनी सैलरी विड्रॉ ना करें, अपने पैसे विड्रॉ ना करें, तो आपको गवर्बेश्वर देना पड़ेगा उस पे, और आपको उस पे आ जाता है सोशल सर्विस आ जाती हैं, वो तकरीबन आपको 30% के करीब टैक्स देना पड़ता है उस पे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। ओके, गुड टू नो, चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। जी, Realme 5 नाम भी बता दें और लोकेशन भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ ज़ियाउर रहमान, आई एम फ्रॉम टॉवर टैक्सिंग, फैसलाबाद के करीब है ये। जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बिल्कुल बिगनर हूँ अभी इस फील्ड के अंदर, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले मैंने अभी मेरी अपनी एक प्रोडक्ट है जो मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, बेसिकली जो मोबाइल की चार्जिंग केबल नहीं होती, जो डाटा केबल होती है, ये है, ये इसका द बेस्ट चार्ज के नाम से मैंने इसे मतलब अभी पाकिस्तान के अंदर ही चला रहा हूँ। लेकिन पहले मेरा प्लान ये था कि मैं इसको प्राइवेट लेबल के तौर पे लॉन्च करूँ यूके के अंदर। लेकिन अभी सर बता रहे हैं कि वो जो प्राइवेट लेबल के अंदर आप बेहतर ये है कि आप पहले चाइना से चीज़ें मंगवा के वो सेल करें, वो बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। इसके मुतालिक थोड़ा गाइड कर दें। अच्छा, अभी जो डाटा केबल है वो आपके पास कहाँ से आ रही है? सर वो मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए उसमें ना केस टू केस वेरी करता है, जैसे डाटा केबल है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आपको चाइना से आती है, जर्मनी पहुंचती है तो क्या कॉस्ट है, पाकिस्तान से आप भेजती है तो क्या कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एक नीश है जो इतनी ज़्यादा अभी पाकिस्तान में नहीं तैयार हो रही, ठीक है। तो अगर आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ हैं, अगर आप उसको चाइना से कंपेटेबल रख सकते हैं, फिर आप उस पर चले जाएँ। लेकिन अगर आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं है प्राइस की, तो फिर आप चाइना से लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चाइना में ओवरऑल प्राइसेस बहुत बेहतर है।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उस्मान राशिद और फिर सुहेल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्मान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक ठाक है। अल्लाह। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। सबसे पहले तो ये है कि साथ आप जब आप जॉब करते हैं के साथ आपने जब कंपनी खोलनी है तो कौन सी आप आइंस्टाइन एंटरटेनमेंट खोलें, यूजी खोलें, आगे खोलें या जेएमबी आप खोलें? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप कहते हैं कि 22,000 तक आपको टैक्स वैट नहीं देना पड़ रहा, यानी आप बिजनेस टू कस्टमर जो है आपका आप चार्ज नहीं कर रहे, तो इसका तो मतलब है कि आप 19% चीज अपनी सस्ती बेच रहे हैं कस्टमर को, क्योंकि आप उसे चार्ज ही नहीं कर रहे। तो बिल्कुल। आपको कोई और बंदा तो आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। और फिर ये है कि अगर आपकी जब 22 सपोज कर लें आपने कोई प्रोडक्ट थी जो 100 यूनिट आपने 22,000 के बेच दिए, जब आपने 101 बेचा तो वो अब 22,000 क्रॉस कर गया। तो अब 22,000 तक तो आपने वैट चार्ज नहीं किया होगा, तो अब जब आप आगे चार्ज करेंगे तो फिर आपको पिछले का भी वैट देना पड़ेगा। तो उसको फिर किस तरह से आप लेके चलेंगे, या अपनी सेल्स बंद कर देंगे या अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, या उसको अगले साल के लिए फिर फाइनेंशियल ईयर के लिए रखेंगे? अच्छा, ये ना बेसिकली थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है कि 22,500 या 22,000 यूरो जो वैट एग्जेप्शन दी हुई है गवर्नमेंट ने, उसका किसको फायदा है ना? जी। उसका फायदा बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस को होता है, जैसे कोई कियोस्क है, कोई छोटा रेस्टोरेंट है, कोई टेक अवे है, तो उनको गवर्नमेंट ने जो ना ऐसी सहूलतें दी हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका बिजनेस ग्रूम करेगा, 22,500 यूरो से ज़्यादा कमाएगा, तो फिर आपके लिए ये रिकमेंडेशन है ही नहीं कि आप वैट एग्जेम्प्ट करके चलें, क्योंकि वो आप कंपेटिबल नहीं रहेंगे ना। आफ्टर फ्यू टाइम, आफ्टर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपकी सेल बढ़ेगी, आपको देना पड़ेगा। आपको अल्टीमेटली कल को देना है, तो बेहतर है आप आज से उसको कैलकुलेट करके साथ लेके चलें, ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने इनकम अपनी ज़्यादा करनी है, बिजनेस करना है, तो हमने 22,500 यूरो साल का कुछ भी नहीं है। ठीक जी है, जी। ये उनके लिए है जो कहते हैं ठीक है हमारे लिए 22,500 यूरो मोर देन इनफ है, वो हैप्पी हैं, इसमें खुश हैं, वो करें। लेकिन हम लोग जिस लेवल पे करना चाह रहे हैं, उस पे हम यही रिकमेंड करते हैं कि वैट को आप साथ सोचें, इसको कैलकुलेट करके चलें, ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, और जो 22,500 है वो प्रॉफिट है या 22,000 की सेल्स है? नहीं, वो टर्नओवर है आपका। टर्नओवर है। अच्छा, बिल्कुल, इसके ऊपर क्योंकि मेरा यूके क्वेश्चन में है ना, फराज यूके आपसे। की फराज, एक इसमें मेरा क्वेश्चन है यूके कि ये जो एनुअल कैलकुलेशन होती है ना उस साल में, लेट्स सपोज अगर ये अभी अगस्त आ गया है और इनका टारगेट है 50-60 हजार की सेल करनी, लेकिन इन्हें यकीन है कि इस साल नहीं होगी मेरी 22,000 से ऊपर, और अगर वो 22,000 एक सेल हो जाती है, लेकिन वो अगर अगले साल में जाकर होती है, तो फिर तो पिछले साल के ऊपर नहीं देना पड़ेगा ना टैक्स, क्योंकि वो तो एनुअल कैलकुलेशन वो होती है। वो तो साल पे डिपेंड करेगा डेफिनेटली, और अगर लेकिन साल वही में बात है कि लेट्स सपोज आप आपने 20,000 इतना कर, एक्यूरेटली देख नहीं सकते। बिल्कुल, तो लेकिन लेट्स सपोज हमने अंदाजा लगाया था कि हमारी सेल कम होगी ना, हम वैट नहीं ले रहे, हमने सोचा था 10,000 होगी, लेकिन एक्चुअली, और हम चार्ज भी नहीं कर रहे थे लोगों से, ठीक है, लेकिन नवंबर में जाके सेल 22,001 हो गई, तो फिर हमें पहली पहली सेल से ही हर चीज पे बैक पे जाके देना पड़ेगा ना। अब लोगों से तो, बिल्कुल, कस्टमर से तो हम नहीं मांग सकते, लेकिन वो हमने फिर देना ही देना वो ये जेब से पैसा, देना फिर, तो जेब से देना है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों को, क्योंकि यूके कैलकुलेशन का ना सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। यूके में वैट फ्री की जो है ना लिमिट, वो है 85,000 पाउंड्स, विच इज गुड इनफ। ठीक है, उस पे हम कहते हैं ठीक है यार, साल में हम 1,00,000 यूरो तक या 85,000 पाउंड तक जाते भी हैं, तो एक अच्छी अमाउंट हम अर्न कर रहे हैं, तो उस पे हम वैट फ्री चले जाते हैं। लेकिन जर्मनी में तो 22,500 यूरो है, तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, तो ये जो जो कंपनी के बारे में है कि कंपनी कौन सी, आइंस्टाइन एंटरटेनमेंट या यूजी या आगे, या उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता दें। लाइक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इसका नहीं पता कि कौन सी बेसिकली खोलनी चाहिए, बिकॉज मैंने एक खोली थी लेकिन वो मैंने शायद बंद करवा दी समहाउ। तो अच्छा, ये भी ना केस टू केस वेरी करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप ऊगे खोल सकते हैं, गेम बेहा खोल सकते हैं या नहीं, वरना आइंसो एंटरटेनमेंट में भी सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, इंश्योरेंसेज हैं जो आपकी लाइबिलिटी को कवर कर देती हैं। ठीक है, सिर्फ जो आपके शूल्डन है ना, जिन्हें जी हम जी। कहते हैं कि आपके जो वाजिबात हैं, वो कवर नहीं होते इंश्योरेंसेस में। ठीक है, उगे का या गेम पे है का यही फायदा है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसे वाजिबात आ गए हैं, कोई शूल्डन आ गए हैं, तो वो आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि 25,000 यूरो इन केस ऑफ गेम बेहा, और उगे में जितने भी आपने उसमें लिखवाए हो 500 यूरो या 1,000 यूरो। तो ये एक थोड़ा सा लाइबिलिटीज का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है।
अदरवाइज जो है Einzelunternehmen mit Eintragung या ohne Eintragung भी आप जाते हैं तो उसमें भी आप इंश्योरेंसेज लेके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन वो लाइबिलिटीज कवर नहीं होती उसमें। अच्छा, लेकिन इसका ही सबसे बड़ा जो मुझे जो एक लगता है कि वो अगर एक बंदा जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर वो GmbH खोलता है, तो जब वो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाता है जहाँ पे उसने Einzelunternehmen के लिए €1 चार्ज करना है, वो GmbH के लिए 3 से 4 यूरो चार्ज करता है। तो वो तो आपकी कॉस्ट जो है वो टैक्स ब्राटर की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपने ये समझते हैं कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं आएंगी, यानी आप अपने सप्लायर्स को पैसे दे रहे हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं आएंगी या शूल्डर नहीं आ सकते, तो फिर आप Einzelunternehmen रजिस्टर करवाएं। उसके साथ जो ना वो होती है Haftungsversicherungen होती हैं, ठीक है, तो वो आप करवा लें, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर किसी क्लाइंट का कोई क्लेम आ गया, किसी कंपनी का कोई क्लेम आ गया क्वालिटी की वजह से या किसी डैमेज की वजह से, तो वो कवर होता है। सिर्फ आपके जो लाइबिलिटीज हैं या पैसे की सूरत में आपके ऊपर कोई कर्ज है, तो वो आपके ऊपर वो कवर नहीं होगा Einzelunternehmen में, जो कि UGM या GmbH में कवर होता है। ठीक है। और बाकी आप अपना नेक्स्ट कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट करें 27 अगस्त से इंशाल्लाह। 27 अगस्त से। चलो ठीक है। ये लिंक मैंने शेयर किया है, दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर नेक्स्ट कोर्स के बारे में डिटेल्स हैं इस लिंक में, जिसके अंदर 3 मंथ्स का कोर्स है वीकेंड्स का, और उसके बाद पूरे साल की सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है, ताकि किसी का अगर बाद में मूड हो ज्वाइन करने का, स्टार्ट करने का, लेकिन डर लग रहा है, तो हम अवेलेबल हैं। अच्छा, अब लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, शयान अहमद और सोहेल, और फिर आमिर से 3 क्वेश्चन। शयान। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। शयान म्यूनिख से। जी जी, म्यूनिख से शारिक भाई, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी आफ्टर एग्जाम्स। फराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन का, काफ़ी अच्छा सेशन गया। अच्छा, मेरा ये आपसे क्वेश्चन तो कोई नहीं था, मेरा ये था कि मैं एज अ ट्रेनर भी काम कर रहा हूँ, एज अ प्राइवेट ट्रेनर, जिसमें अपने ही दोस्तों को ट्रेन वगैरह करके फ्रॉम द वेरी बेसिक टू समवेयर, ताकि वो अर्न कर सकें। तो मैं एज अ कोलैबोरेशन सोच रहा था कि आप लोग के साथ एज अ ट्रेनर कर सकूं, क्योंकि मैं एज अ टर्नओवर 50,000 कर चुका हूँ यूएसए में, और मेरा जो बिजनेस मॉडल जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है वो है होलसेल। तो एज अ एक्सपीरियंस सेलर, एज अ फैसिलिटेटर, मैं किस तरह से कोलैबोरेट कर सकूं ग्रीन वेव के साथ, इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात होनी थी, जो कि इंशाल्लाह होगी इन अगस्त एंड विद शारिक भाई। लेकिन आपको मैंने मैसेज किया था, आई डोंट नो कि आप अभी पाकिस्तान में हैं फराज भाई, तो आपसे अगर म्यूनिख में मुलाकात हो सके डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए, जो भी टैलेंटेड लोग हैं मोस्ट वेलकम। आपने अगर किया हुआ, हम डेफिनेटली कॉल पे इस चीज पर डिस्कस कर लेंगे और मिलकर भी डिस्कस कर लेंगे, क्यों नहीं? डेफिनेटली, ये इसी सिलसिले में बात थी बस। श्योर, व्हाई नॉट। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके इस वेंचर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेरी गुड। बहुत टैलेंट, बहुत हेल्प करते हैं जी सबको यहाँ पर शयान जो। अच्छा, आमिर सज्जाद। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, बर्लिन से बोल रहा हूँ। जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि हम ये बताइए कि क्लाइंट तनज़ीमा के लिए कौन-कौन सी इंश्योरेंसेस चाहिए होती हैं? अभी उन्होंने बताया हाफ्टुंग फ़िज़िशियन चाहिए, तो वो कौन-कौन सी इंश्योरेंसेस बंदा ले सकता है, जो अगर कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेन या कोई डैमेज आ जाए तो उसको वो कवर कर सके इंश्योरेंस? अच्छा, ये आप ना फिर कॉन्टैक्ट कर दें, ये मैं आपको एक्स्ट्रा जो ना लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा, आप उनको स्टडी करें। तो हम अपने ग्रुप्स में भी डालते हैं इन्फॉर्मेशन, अगर आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ भी आपको मिल जाएगी, मैं आपको अलग से भी डाल दूंगा फिर। ठीक है, मैं ना 1 मिनट ईमेल एड्रेस भी लिख रहा हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन रह जाएं info@gwsolutions.org, ये ईमेल पे मैं हर रोज, मैं और फराज भी हर वक्त, हम लोग हर घंटे ईमेल चेक करते हैं। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, जो ऊपर उन्होंने लिंक शेयर किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा, यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर देते हैं, तो उस पर ना वीडियोज इस चीज़ की डली हुई है, आज का सेशन भी अपलोड हो जाएगा। जी सोहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से बोल रहे हैं? नॉइस से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जैसा कि मेरे जो 2-3 सवाल थे उसमें से काफी भाइयों ने वो सेम सवाल किए हैं, लेकिन फिर दोबारा हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं मेरी आसानी के लिए। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो एक्चुअली मैं तो तकरीबन 10 साल से सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ। गल्फ में मैंने काम किया है, जर्मनी में काम किया है, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले रिसेंटली यूके में गया हुआ था इसी सिलसिले में। तो
कुछ चीज़ों को मैंने टारगेट किया था जर्मनी के अंदर। तो जैसे कि अब भाई से हम बात कर रहे थे पहले कि हम कोई ऐसा इनकी जो जर्मनी की वेबसाइट है जिधर से हम ये श्योर कर सके कि कौन से प्रोडक्ट हम पाकिस्तान से ला सकते हैं जर्मनी में, या हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट को ही कॉल करके या उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं। इसका क्या तरीकाकार है जिससे हम बार बार उनसे कांटेक्ट ना करना पड़े? कोई है ऐसा तरीकाकार? सेंट्रल तो मुझे नहीं पता इस तरह का कोई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लिस्ट होगी। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान से लेके आ सकते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ सेल हो रहा है। अमेजोन पे जी आप चले जाएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मकसद ये था कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम किया है, इसलिए कह रहा था, मेरे कहने का ये पूछने का मकसद ये था कि मैं अपनी आसानी के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ भी चीज ज़हन में आती है कि ये प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में मिल रही है, जैसे कि आप बता रहे थे पहले कि चाइना से जो है ना बहुत सारी लोएस्ट प्राइस में मिल जाती है, वो बात ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस में आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो पाकिस्तान से अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं और चाइना से भी सस्ती है ज्यादा। तो अगर ऐसी कोई वेबसाइट हो जिससे हम डायरेक्टली उसी टाइम पता कर ले कि ये कोई मसला नहीं इधर लाने में, या इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, तो आसानी हो जाती है। इसलिए मैं पूछ रहा था। नॉर्मली जो खाने पीने की चीजें हैं उस पे थोड़ा सा देखना पड़ता है। अच्छा अदरवाइज जो और चीजें हैं डेली यूज की, उस पे इतना ज्यादा नहीं आता है। मतलब जो आपकी हेल्थ को नहीं कर रही कुछ भी। तो यानी कि खाने आपके पीने कहने की का चीजों में थोड़ा स्टैंडर्ड का होता है। जी जी, जैसा कि मैं समझा कि आपका का मतलब ये है कि जो खाने पीने के जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा है, लेकिन बाकी जो नॉर्मल अगर गारमेंट्स ये हैं या कुछ बर्तन वगैरह हैं प्लास्टिक के या केरामिक में, उसमें कुछ इतना इशू नहीं है। नहीं, उसमें भी आ सकता है। मतलब जो चीजें देखें ना जिसमें आप सर्व कर रहे हैं उससे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीजें हो सकती हैं ना। तो वो जी हर जी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। उसके लिए बेहतर होता है आप जो चैम्बर है ना आपका, जी। उनसे राब्ता करें। चैम्बर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, जर्मनी में। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक। जर्मनी में हर शहर में चैम्बर बना हुआ है, इंडस्ट्री हैंडल्स खामन जो ना। जी। यानी कि यानी बात ये फिर डायरेक्ट पूछना ही पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका का वेबसाइट का नहीं है सिस्टम जैसे हम हाँ बस नहीं, जाके वेबसाइट कोई लिस्ट नजर चेक में कर? नहीं है अभी कोई ऐसी। जी जी जी, बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है, कोई ऐसा चैनल है कि अगर बंदा फॉर एग्जांपल जिसको कोई वीजा इशू है या उसको अलाउ नहीं है कि वो खुद बिजनेस कर सके, तो कोई ऐसा चैनल भी है आपकी नज़र में? जारी बात, आप कोर्स वगैरह करवाते हैं या आपके कॉन्टैक्ट ऐसे हैं कि किसी दूसरे बंदे के साथ मिल के बंदा ये काम कर सके या करवा सके, अगर कोई बाई करना चाहता है तो? जी जी, ये देखें, ये तो हमने पूल बनाया है इसीलिए कि लोग उस पे जो खुद कर सकते हैं खुद करें, जो खुद नहीं करना चाहते वो दूसरों को अपने साथ अटैच करते जाए ना। लेकिन वो होगा ट्रस्ट बेस के ऊपर। ठीक है, इसलिए हम सेशन भी जारी करते हैं बात है, ताकि लोग उसमें एक तो दूसरे कोई को जाने। बिल्कुल 100% आपकी बात ठीक है, जारी बात है, वो तो फिर ऐसा करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि मेरा बिल्कुल। जाती एक्सपीरियंस ये है कि अगर कोई भी बंदा ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं कहूँ या मैं खुद करूँ, तो मेरा यही है कि किसी के पास जाके सीखना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म। ये ज्यादा अच्छा है, यानी कि घर बैठ के अच्छी बात, हर बंदे के पास अपना एक्सपीरियंस है, स्किल है, वो कर सकता है, कोशिश भी करनी। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि वो किसी के पास जाके कुछ दिन के लिए सीखे। अगर कोई बंदा मौका देता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी किसी बंदे के लिए कि अगर किसी को दूसरे को मौका देता है, तो मेरे ख्याल से फ्री ऑफ कॉस्ट जाके, बल्कि अगर खुद पे करना पड़े, अगर हूँ तो मैं तो ये कहूंगा, मैं मुझे खुद भी पे करना पड़े तो मैं करूंगा सीखने के लिए। सही है कि किसी के पास जाके उसके पास बैठ के देखे सीखे। तो वो घर में मेरे ख्याल से बंदा अगर खुद से सीखना शुरू करे तो उसको 1 साल चाहिए किसी काम के लिए। अगर किसी के पास जाके, किसी सीनियर के पास जाके सीखता है या उसको खुद पे कर दो, मेरे ख्याल 1 महीना काफी है। जी, इसी चीज को हम रेफर कर रहे हैं बार बार कि हम भी जो कोर्सेज डिजाइन की है बेसिकली सारी चीजें अवेलेबल है। हम कोई नई चीजें नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पे, सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, यूट्यूब के ऊपर। सिर्फ हमने ये किया कि उनको जमा किया है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उनको रिफाइन किया है, उसमें और चीजें ऐड की हैं ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं वो ना फेस करनी पड़े। उसका यही फायदा है कि जो सफर आपने 1 साल में तय करना है वो आप 3 महीने में तय कर सकते हैं, 4 महीने में तय कर सकते हैं। तो आपकी हैसल भी बचेगी, पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचता है उसमें। और मैं आखिरी एक सवाल एक इस चीज जी जो मैं समझाता हूँ कि हम पैसों को गलत एंड पे अक्सर जो ना बचाने की फिक्र करते हैं कि हमने इस कोर्स का या किसी बंदे को सिखाने के पैसे नहीं देने। वैसे हम बेशक जितना मर्जी ख्वार हो जाए, पैसे हम नुकसान भी कर लें, तो 400 यूरो या 500 यूरो फीस देकर अगर हम कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हमें 5,000 या 10,000 यूरो के नुकसान से बचा सकती है,
तो ये बेनिफिट है, ये उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जिन भाइयों को कोर्स करवा रहे हैं, अगर मैं भी करता हूँ, चलो मुझे और मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, तो आप साथ कोई अपने जिस एरिया में कोई बंदा है, कोई दोस्त भी रेफर कर दिया करे, भाई ये बंदा कर रहा है काम, आप उसके साथ जाकर प्रैक्टिकली थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, तो ज्यादा आसानी हो जाएगी भाइयों के लिए। अच्छा, वो तो हमारे पास गुजरावाला में सिस्टम है, 2 ऑफिस हमने बनाए हैं, यहाँ आके गुजरावाला तो में? लोग काम सीख सकते हैं। बिल्कुल, गुजरावाला किस जगह में? क्यों एक्चुअली मैं भी पीपल्स पाकिस्तान कॉलोनी गुजरावाला में। से हूँ। जी पीपल्स कॉलोनी में हमारा ऑफिस है, और अभी हमने कल ही दूसरा ऑफिस स्टार्ट किया है। अच्छा चलो, आप मैंने शाहरुख भाई को अभी मैसेज किया हुआ इनबॉक्स से, आप मुझे जो गुजरांवाला का कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस वगैरह भेज दें, क्योंकि मैं गुजरांवाला वापटाटो में रहता हूँ, पहले हम भी उधर अच्छा पीपल्स अच्छा, कॉलोनी में थे, एक्स ब्लॉक में। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। मेरे 2-3 दोस्त हैं मेरे जाती थे जर्मनी में, वो करना चाह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह जरूर आपको आपका कांटेक्ट नंबर देता हूँ, आपसे रब्ता कर लेंगे, तो काइंडली आप जो उनकी हेल्प हो सके कर दें। नहीं कोई मसला नहीं, हम तो इसलिए ये सारा कुछ करवा रहे हैं कि हेल्प आउट भी करें लोगों को, एक अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। ठीक हो गया, ओके सर, जी बहुत शुक्रिया, उस्मान, आपने आपका क्या बहुत। सवाल है? जी जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन नहीं है, मेरा जस्ट एक कमेंट है। जिस तरह लोगों ने पूछा है कि जी हम स्टूडेंट वीजे पे हैं और हम काम करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट वीजे पे जो मैंने एक्चुअली 1-2 केसेस देखे हैं जिसमें लोगों ने परमिशन ली है काम करने की, उनको लॉयर के थ्रू, बट वही बात है कि उनको ये कहा गया है कि आपने अपनी जो सेल्स है ना वो 22,000, यानी उस वक्त 17,000 की लिमिट थी, उससे ऊपर नहीं लेके जानी, और अब शायद 22,000 समथिंग वो हो गई है, आपने उससे ऊपर नहीं लेके जानी। तो आपको लॉयर के थ्रू ये परमिशन मिल सकती है, मे बी डायरेक्ट भी मिल सकती हो। तो जस्ट ये मैंने एक कमेंट ऐड करना था कि मैंने इस तरह से 1-2 लोग देखे हैं करते हुए, तो उन्होंने अपना जी काम बिल्कुल, उसका ना बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। वो जी जी। बिजनेस प्लान प्रॉपर एक बना के फिर आप हम्म सबमिट करवाते हैं, हम्म और उसके बाद वो अप्रूवल होती है, और फिर हम्म। आपको शायद मिल सकता हो, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है। वो लेंथी प्रोसेस है, लेकिन वही बात है, आप किसी पे डिपेंडेंट होने से बेहतर है कि अगर आप अपना हम्म, प्रोसेस, बेशक आप लंबाई बिल्कुल उसको बिल्कुल, वो एग्जीक्यूट कर एक रहे हैं ऑप्शन है, कंपनी। लेकिन उससे बेहतर है कि हम कहते हैं यूके में चले जाएं, यूके में कंपनी बनाएं, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, जर्मनी रहते हुए कंपनी बन जाएगी। लेकिन यूके जो जर्मनी में रहते हो, अच्छा सपोज कर ले मैं जर्मनी में हूँ, मैं जर्मनी में भी कंपनी बना सकता हूँ, मैं यूके में भी बना सकता हूँ, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, मुझे जर्मनी में बनानी चाहिए कि यूके में बनानी चाहिए? नहीं, अगर तो आप जर्मनी में रहते हैं फिर तो आप बनाएं जर्मनी में, आपको परमिशन भी है, तो फिर तो आप जी जी। जर्मनी में बनाएं। लेकिन अगर आप कहते अच्छा। हैं मैं जर्मनी में रहता हूँ, मुझे परमिशन नहीं है, मैं हम्म काम भी करना चाहता हूँ, फिर हम कहते हैं आप यूके में बना लें। नहीं, लेकिन यूके में जो ये ब्रेक्सिट के बाद कुछ चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से कोई सुना है कि पहले तो लोग नॉर्मली यहाँ पे भी जो रहते थे वो यूके में ही बनाते थे, जो नॉर्मली एक ट्रेंड था, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्सेस वगैरह ज्यादा होते हैं, वहाँ पे एक लमसम टैक्स आपसे लिया जाता है, और उसकी एक ब्रैकेट्स बड़ी हैं, और आपके लिए बिजनेस ईज वहाँ पे ज्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन कम है, जबकि यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर अगर उसी चीज को देखा जाए तो वहाँ पे कंपनी बनाना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है एज कम्पेयर टू इन जर्मनी? नहीं नहीं, वहाँ पे देखिए, जब आप जर्मन रेजिडेंट है ना, हम्म आप दुनिया में कहीं भी कंपनी बनाएंगे ना, आपको अपनी इनकम को जर्मनी में भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म तो वो तो एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलती कि टैक्सेशन आपको हो सकता है फिर भी कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़े, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि इनकी वो ट्रीटीज वगैरह साइन हुई होती हैं कि हम्म जिसने जर्मनी में जिसने पाकिस्तान में या उस मुल्क में पे किया हुआ जहाँ पे ट्रीटी है, तो वो जर्मनी हम्म में पे नहीं करेगा, लेकिन आपको इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है, ठीक हम्म है। हम्म हम्म, तो बेनिफिशियल यही होता है कि यूके का सिस्टम आसान है, ठीक है, जी। चीज़ें ज़्यादा वो स्मूथ हैं एज कम्पेयर टू जर्मनी, डॉक्यूमेंटेशन कम है, तो हम्म वो एक बेनिफिशियल होता है। लेकिन ये कि हम्म। जर्मनी में भी अगर आप रहते हैं, यहाँ के सिस्टम को समझते हैं, तो यहाँ भी कोई मजायका नहीं है यहाँ पे भी। अच्छा, तो ये टैक्स ब्राउटर जो है या स्टोर ब्राउटर जो आपका सपोजिटली होता है, उसका नॉर्मली कितना खर्चा होता है पर मंथ? क्योंकि आपको वो वो भी आपके कैलकुलेट। टर्नओवर पे डिपेंड करता है, कितना आपका एनुअल टर्नओवर है, और आपकी कंपनी टाइप क्या है। हम्म उगे और गेम यहाँ पे ज़्यादा पैसे पड़ते हैं, आइंसो इंटरनेशनल पे कम होता है। अगर आपका 1 लाख यूरो का टर्नओवर है, फीस और होगी, अगर आपका 5 लाख यूरो का टर्नओवर है, फीस और होगी। ओके, लेकिन परसेंटेज, यानी वो बेसिकली परसेंटेज पे चार्ज करते हैं? बिल्कुल, उनका और ना वो कितनी एक परसेंटेज स्टैंडर्ड होती टेबल है? बना होता है जिसपे वो कॉस्ट अच्छा अच्छा। अपनी देते हैं। हम्म। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली स्टोर ब्राउटर के पास आपको ही पता होगा, वहां पे जाना जो है ना, एक दफा उससे बात करना सिर्फ, वो आपको 200 यूरो का पड़ बिल्कुल जाता है।
ऐसे ठीक है, तो चलो खैर वही बात है, बड़ा सोचना पड़ता है कि यार स्टोर ऑपरेटर को बंदा कॉल भी करे कि ना करे। नहीं नहीं, इसलिए ऐसे भी नहीं, मैं शोएब ऑपरेटर हर दफा चार्ज नहीं करते। अगर आप हम्म उनके क्लाइंट हैं तो वो आपको ब्राटुम देंगे, साथ साथ थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी देते हैं। तो आपने वैसे कोई और कोई यहाँ पे कोई ब्राटर्स के साथ भी आपका कांटेक्ट हो गया, आपने कहा होगा यार अच्छा मैं आपको जो लोग काम करना चाहेंगे मैं आपको रेफर करूंगा, तो इज इट समथिंग लाइक हमें भी ढूंढने ना पड़े कोई अच्छे ब्राटर? क्योंकि जो एक्चुअली शायद ये ऑफ द टॉपिक तो बात शायद मुझे नहीं लग रही, लेकिन ये ऐसा है कि बेराटर भी ज्यादातर फाइनेंस आर्म की तरफ से आपसे डील करते हैं। लाइक वो उनका इंक्लाइन, दे आर इंक्लाइन टुवर्ड द फाइनेंस आर्म, उनका जो उनकी इंक्लिनेशन होती है वो शायद वहाँ फाइनेंस आर्म को ज्यादा पैसे बना के देने के चक्कर में होते हैं एज कम्पेयर। नहीं, लाजमी नहीं है वैसे ना, मतलब वो आप खुद भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब तो टूल्स आगे हुए हैं, इंटरनेट के ऊपर पड़े हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं ताकि अप्रोक्सीमेशन मिल जाए। तो बाकी तो बेराटर ने आपके साथ डिस्कस करना है सारा केस। मैं प्रेफर यही करता हूँ कि वो आपके ना लोकेलिटी में हो कहीं पे, ताकि आप उससे पर्सनली बैठ के बातचीत कर सकें। ओके मैं तो करता हूँ, वो हैम्बर्ग में है जिनके साथ मैं काम करता हूँ, तो जो हैम्बर्ग से बाहर हैं उन्हें तो मैं यही कहता हूँ कि वो अपने एरिया में देखें। ओके ओके ठीक है, चलो शुक्रिया, थैंक्स। जी आमिर, आपका क्या सवाल है? सर फराज भी बहुत शुक्रिया यार ये ऑर्गेनाइज करने का। सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ एक पॉइंट पे, हो सकता है जी किसी जी की हेल्प हो जाए। जो पे यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग हैं वो, अगर आप आउटस्टैंडर बिहेवियर को एक ईमेल लिखें कि वो एक पार्ट टाइम जो है वो पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये ईमेल लिखें और उसको उनको परमिशन चाहिए। तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कैसा कि उसको स्टूडेंट को परमिशन मिल गई है। तो ये भी होता है ऐसा, हमारे लोग थोड़े डरते हैं। तो अगर आप आउटस्टैंडर बिहेवियर से पूछें डायरेक्टली तो वो आपको दे सकते हैं इजाज़त। नहीं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है कि जो लोग चले एज अ स्टूडेंट है वो कांटेक्ट करें। मैं वो जर्मन में यही कहते हैं ना, फ्राग एक होस्टेड निश, जी, जी। तो आप क्वेश्चन करें, आपको पता चल जाएगा। एग्ज़ैक्टली। भाई ये था। अच्छा इलियास भाई, आपका भी काफ़ी देर से सवाल में देख रहा था, हैंड रेज़ किया हुआ था आपने। जी अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, थैंक वालेकुम यू अस्सलाम। कि ये बहुत अच्छा सेमिनार आपने ऑर्गेनाइज किया सारे लोगों ने, और फवाद से और बाकी लोग भी आपकी टीम के मेंबर, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। वो क्वेश्चन मेरा था ये वैट से रिलेटेड, लेकिन वो दूसरे लोगों ने वही क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मेरा फिर भी ये इसी से रिलेटेड है कि जो वैट हम उसके एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सारी कंपनी फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है या कि सिर्फ अंजल unternehmen के लिए उसमें वैट एग्जाम्पशन है? नहीं, मैं ऊगे में भी मिल जाती है आपको वैट एग्जाम्पशन जो है ना, तो 22,500 यूरो से नीचे अगर आप कर रहे हैं। ठीक हो गया, लेकिन उसमें इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आगे कि जैसे अगर अगस्त से कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या सितंबर से, तो वो जो आपने 20,000 बताया या 22,000 बताया, वो टर्न ओवर का बताया, तो उसमें तो फिर 90% बहुत थोड़ा बनेगा ना। तो उस पे कम, वो डिपेंड करेगा सेल्स के ऊपर ना, आपकी सेल्स कितनी है। तो लेकिन अगर एक दफा आपने एग्जाम्पशन ले ली तो उसको खुद अगले साल के लिए खत्म करवाना पड़ता है या वो बिल्कुल, जब एक्टिवेटेड रहता आपको है? पता है कि आप ज्यादा करेंगे तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर दें फिनांस आर्म को, तो वो आपको फॉर्म देंगे, उसे आप दोबारा फिल कर दें। ठीक हो, थैंक यू जी हारिस। इनिशियली हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बात कर रहा हूँ वीस्पान से। मेरा क्वेश्चन था करंट पोजीशन के हवाले से कि जब आप अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप करंट पोजीशन खुद देना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह का? क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी मैं Unternehmen als Einzelunternehmen अपने आप को अनमेल्ड की हुई है, लेकिन मैं साथ में दूसरा अमेज़न के लिए भी अपना करना चाह रहा था als Einzelunternehmen। तो उसके लिए मैं पूछना था कि मैं als Einzelunternehmen करूँ कि कोई और चीज़ चूज़ करूँ? अभी मतलब आप सेल्फ स्टैंडिश कर रहे हैं ना? हाँ जी, मैं सेल्फ-स्टैंडर्ड हूँ। अब वो तो फिर अभी करंट पोजीशन तो आपकी जा रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल। वो आप नया भी गवर्नमेंट बनाएंगे तो उस पे आपकी करंट पोजीशन अलग से तो नहीं देंगे अभी, वो तो नहीं, वो मैं पर्टिकुलर असल में एक पीरियड ऑफ टाइम। दोस्त के लिए पूछ रहा था ये सवाल ना, वो भी स्टार्ट करना चाह रहा था अमेज़न के, तो उसने कहा था कि आप ही पूछ लो सवाल।
अच्छा, मतलब वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो ना आपको कंफर्मेशन पे करनी पड़ती है अपनी जो ना, अगर अगर आप जॉब कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो कंफर्मेशन देखता है कि आपको कहाँ से पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, जहाँ से पैसे ज़्यादा आ रहे हो वो वहाँ के हिसाब से डिडक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक हुई। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो मैं दूसरा की वेब में मेल करूँ वो भी आइंज़ल मुंतनैमा करूँ कि उसके अंदर कोई और मैं चूज करूँ? अपने लिए हाँ जी। वो तो आप फ्री हैं, आप जो वो तो डिपेंड करते हैं ना आप किस तरह से लेकर चलना चाह रहे हैं। आप उगे करवाना चाह रहे हैं तो उगे भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप मिनी गेम पे के बारे में कुछ कहेंगे कि? भाई उगे मिनी गेम पे हाई है ना, हाँ उगे जी, जो ठीक है। हो गया, ठीक हो गया। शुक्रिया, बस ये सवाल जी था। ऐसे अच्छा, अगर कोई मजीद सवाल नहीं है फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को, काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग संडे एंजॉय करें फिर। अच्छा, ये मैं फराज भाई, व्हाट्सएप का ना लिंक एक सेंड कर रहा हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो जो लोग उस पर ऐड होना चाहते हैं वो इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लें, ताकि अपडेट्स वगैरह हम हर तरफ ही शेयर कर रहे होते हैं, फेसबुक पे भी व्हाट्सएप पे भी। जी वकास, आपका क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, जस्ट वन क्वेश्चन लास्ट। जैसे मैंने कहा, अगर अगर मैं इस्टोनिया में कंपनी बनाऊं और मैं जर्मन में उस पर ऑपरेट करूं, इसी तरह इसी कंपनी को यूज करते हुए मैं यूके में भी जा सकता हूँ, वेट बिल्कुल, वहां आप पे यूके में पे भी जा करूंगा? सकते हैं। अच्छा, और ये आपके ख्याल में कैसा आइडिया है, मतलब अगर यूके के लिए मैं कोई और कंपनी रजिस्टर करवाऊँ या एक से बेहतर मैं तो यह कि दोनों? आप नई कंपनी करवा दें, क्योंकि ब्रेक्सिट की वजह से आपको हो सकता है कि वो थोड़ा सा तंग करें। तो यूके के लिए फिर यूके में ही कंपनी रजिस्टर करवानी अच्छी होगी ना? यूके में करवा सकते हैं आप इजीली, बिल्कुल। अच्छा जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने ज्वाइन किया। तो जो भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक ग्रुप पे आप लोग सेंड करते रहे हमें, तो हम आप लोगों को रिप्लाई करते रहेंगे वहाँ से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह थैंक यू जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।